चलिए बच्चों, आज हम करेंगे अपना चैप्टर इनिंग्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, अ मैन्युफैक्चरर मार्क्ड हिज प्रोडक्ट्स एट 20% above the cost price and then allowed a discount of 5% for those customers who pay in cash. Find his profit percent। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसने क्या बोला है बच्चों? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि एक मैन्युफैक्चरर है जिसने क्या करा, अपने प्रोडक्ट्स को 20% ज्यादा उसने मतलब वो जो उसका एमपी बनाया ना 20% ज्यादा बनाया कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। तो हमने बोला लेट सीपी बी रुपीज एक्स। सीपी हमने रुपीज एक्स मान लिया। अब ये जो है मार्क प्राइस कितना होगा, 20% होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे एमपी, तो एमपी कितना होगा बच्चों, एक्स प्लस मतलब ये इसका 20% इसी में ऐड करना है, एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स मतलब सीपी का। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 20 अपॉन में 100 एक्स। एक से एक कट जाएगा, दो एक कम दो, दो पंजे 10, तो ये आ जाएगा आपका एक्स प्लस कितना है, x अपॉन में 5। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका एमपी आ जाएगा बच्चों। एलसीएम ले लो तो एलसीएम 5 आएगा आपका। ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो यहाँ पे आएगा आपका 5x प्लस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6/5x। तो ये तो आपका क्या हो गया बच्चों, ये आपका हो गया एमपी। ठीक है, थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ बच्चों। और इससे पहले वाली जो हमारी इनिंग्स थी ना 9.5, वो मैंने पूरी अपलोड कर दी एक ही वीडियो में। सारे क्वेश्चंस 12 के 12 क्वेश्चंस वहाँ पे हैं और मैंने वहाँ पे करा दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे मैसेज कर देना, मुझे कमेंट वगैरह बता देना करके। ठीक है, तो मैं किसी और मेथड से भी आपको कराने की कोशिश करूंगा। तो इंक इसमें डल चुकी है। चलिए बच्चों, तो ये हमारा आ गया एमपी। दोबारा से देखिए, सबसे पहले हमने इसमें क्या करा, हमने इसमें सीपी को लेट करा। सीपी को हमने क्या माना बच्चों, इसमें हमने सीपी को इसमें एक्स माना। बहुत से लोग हैं इसको सीपी को 100 मान के भी करते हैं, मुझे मजा नहीं आता, मुझे ऐसे मजा आता है। तो कितना डार्क हो गया। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या बोल दिया, हमने सीपी को एक्स माना। फिर एमपी क्या था, मतलब कि सीपी का 20%, मतलब जैसे अगर मान लो 10, मान लो 100 रुपए का है तो 120 एमपी हो गया इस टाइप से। तो हमने एक्स माना है तो हमने एक्स पे 20% लगा दिया, तो हमारा ये आ गया एमपी। ठीक है, अब दूसरा देखिए, इसमें दिया गया आपको डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पे देखो दिया गया है आपको डिस्काउंट इक्वल्स टू 5%। जब भी डिस्काउंट दिया जाता है तो डिस्काउंट लगता है हमेशा एमपी पर। ठीक है, तो अगर मैं डिस्काउंट अमाउंट की बात करूं बच्चों, डिस्काउंट अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, 5% ऑफ एमपी। ठीक है, इसका मतलब 5/100। एमपी कितना है मेरा, ये है मेरा एमपी 6/5x। ठीक है, तो 5 से 5 कर दिया तो मेरा ये आ जाएगा रुपीज में लेंगे इसको, रुपीज 6/100x। ठीक है, तो इसको हमने रुपीज में दिया था, ये सारा रुपीज में चल रहा है, ये भी रुपीज में है बच्चों। ठीक है, तो ये मारेगा 6/100x। आप चाहो तो उसको डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पे मतलब 3/50 हो जाएगा, चाहो तो ऐसे छोड़ दो। ठीक है, चलिए, अब डिस्काउंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, लॉस परसेंट निकालने के लिए बच्चों आपको पता होना चाहिए, आपको पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट कब निकलता है, एसपी माइनस सीपी होता है प्रॉफिट। तो मुझे एसपी चाहिए होगा, सीपी तो है मेरे पास, तो एसपी निकाल लेते हैं। कैसे, डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, एमपी माइनस एसपी। ठीक है, यहीं से अगर आप एसपी का फॉर्मूला निकालो, एसपी को यहाँ ले आओ तो ये हो जाएगा एमपी माइनस डिस्काउंट, डी यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये होता है। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एमपी में से डिस्काउंट हो जाता है। तो एमपी कितना है मेरा, एमपी है मेरा रुपीज, और ये कितना मेरा 6/5x। ठीक है, तो और मेरा क्या था, माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना मेरा, रुपीज 6/100x। अब जब आप बच्चों दोनों का एलसीएम लोगे ना तो दोनों का एलसीएम आएगा 100। कैसे आएगा, क्योंकि जब दो नंबर होते हैं और दोनों नंबर एक दूसरे के टेबल में आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका ये 5 और दूसरा क्या है आपका, ये आपका 100। ठीक है, तो 105 के टेबल में आता है, राइट, तो बड़ा नंबर एलसीएम बन जाता है। तो 100 आपका एलसीएम हो गया। पता नहीं क्या हो गया, मार्क की वजह से इंक बाहर क्यों आ रही है, इसको थोड़ी क्लीन कर लेते हैं बच्चों, 1 सेकेंड, नहीं तो ऐसा होता रहेगा काला काला बार बार। ठीक है, तो बस एक बार क्लीन कर लेते हैं, हो जाएगा काम। चलो ठीक है, 100 हो गया। ठीक है ना, तो बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारा रुपीज 6x ब्रैकेट माइनस रुपीज 6x ब्रैकेट। उम्मीद आपको दिख रहा होगा। 5 का टेबल पढ़ो कि 100 आ जाए, 20 बार आता है। ठीक है, 100 का तो 1 ही बार आता है। तो यहाँ से हमारा एसपी आ जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा हमारा, रुपीज 6 दूनी 12, 120 माइनस रुपीज 6। ठीक है, अच्छा ये एक्स में बात चल रही है तो 120 एक्स होगा, तो मैं एक्स लगाना भूल गया तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। तो ये जाएगा मेरा 120 एक्स। नीचे क्या है बच्चों, नीचे है 100। इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर आएगा आपका रुपीज 114 अपॉन में ये आ जाएगा आपका 100। ये हो गया आपका एसपी। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बच्चों आपका एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, एसपी कितना है आपका, ये आपका एसपी है। ठीक है, और आपका सीपी क्या है, सीपी आपका रुपीज एक्स था, आपने एक्स लेट किया था 1 लगा लो इसके नीचे।
दोनों का एलसीएम ले लो बच्चों, दोनों का एलसीएम आएगा आपका 100, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा आपका ₹114 माइनस यहाँ पे क्या आएगा आपका रुपीज, ये एक्स है, ठीक है, सॉरी इसके नीचे 1 है तो 1 का टेबल पढ़ोगे 100 आ जाए तो 100 पर आता है, तो ये हो जाएगा ₹100x, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, सॉल्व कर लेना इसको। सो प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आपका प्रॉफिट आ जाएगा ₹14/100, ये आपका आ गया प्रॉफिट। अब आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो बहुत इजीली निकाल देंगे, ऊपर का थोड़ा सा रब कर देता हूँ, बस इतना पार्ट रब करूंगा, इतना पार्ट थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इतने में हमारा काम हो जाएगा बस, ठीक है। अब चलिए इतना मैंने रब कर दिया, अब देखिए प्रॉफिट ये रहा, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ध्यान दो प्रॉफिट कितना है हमारा ₹14/100। अब जब भी ऐसे होता है ना तो मैं आपको कराता हूँ डिवाइड में ना, सीपी डिवाइड में, तो डिवाइड में यहाँ पे लगा लो सीपी, एक ही तो बात है, सीपी कितना डिवाइड में, वो ₹x था, डिवाइड में आप ऐसे लगा लो। अब इसके बाहर ऐसे, ये जो मल्टीप्लिकेशन में दोनों मतलब इनसे मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई 100 लगा दो, ठीक है, इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर लो, तो कितना हो जाएगा ₹14/100, डिवाइड को मल्टीप्लाई बना दो तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे ऊपर चला जाएगा, ये रूल आपको पता ही है, डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो इसके बाद जो आता है उसको रेसिप्रोकल करना पड़ता है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी x था ना, 14x होगा, ये 14x होगा, यहाँ पे x, ये x में चल रही है बात, ठीक है, ये कहाँ रह गया x, मल्टीप्लाई ये क्या है 100 ऐसे, ठीक है बच्चों, ये ऐसे कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा परसेंटेज में आ जाएगा। अब देखो रुपीज से रुपीज कटा, x से x कटा, ठीक है, 100 से 100 कटा, तो क्या आंसर आ गया आपका, आ गया 14%, ये क्या है आपका, ये है आपका प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 को कर दोगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, साइकिल इज सोल्ड फॉर ₹880 एट अ लॉस ऑफ 20%, फॉर हाउ मच शुड इट बी सोल्ड टू गेन 10%, ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। चैप्टर इनिंग्स में क्या होता है, सबका मिक्स होता है, मतलब हमने अब तक जो 9.1 9.2 से लेकर 9.5 तक हमने जो इनिंग्स की है सबका मिक्स आएगा इसमें, ठीक है। साइकिल इज सोल्ड फॉर रुपीज इतना, तो ये हमारा हो गया एसपी, तो यहाँ पे आप लिख दोगे एसपी ऑफ अ साइकिल, एक साइकिल है जिसका एसपी हमें दिया गया है कितना, ₹880, ठीक है, इसमें लॉस हुआ है, इस पे कितना हुआ है, लॉस हुआ है, कितना हुआ है लॉस, 20%, तो ये तो हमारी एक कहानी, तो यहीं से हम निकाल लेंगे सीपी, ठीक है, यहां से हम क्या निकाल लेंगे सीपी, तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी का फॉर्मूला होता है बच्चों एसपी, ठीक है, मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट, तो एसपी मेरा कितना है, ये है मेरा 880 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100, लॉस परसेंट है मेरा 20, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ₹8830, ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 80, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 1 जा 1 जा 0 जा 0 जा, ठीक है, तो आपका सीपी यहां से आ गया ₹1100, सीपी आ गया। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, आगे दे रखा है कि फॉर हाउ मच शुड इट बी सोल्ड टू गेन 10%, हमें एसपी निकालना है ताकि हमें गेन कितने का हो जाए, गेन हमें हो जाए 10%। अब ये केस दूसरा केस मान लो, इसको सीपी इतना है, गेन इतना है, तो एसपी निकाल देंगे। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है जब सीपी निकालना होता है, सॉरी एसपी का फॉर्मूला क्या होता है जब सीपी दिया होता है, तो ये हो जाएगा हमारा कैसे, ऐसे ऊपर आएगा हमारा बच्चों 100, ठीक है, प्लस प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट बोलो एक ही बात है, नीचे हमारा आ जाएगा 100, ठीक है, और मल्टीप्लाई में हमारा आता है सीपी, सीपी ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे कर देंगे, फॉर्मूला आपको याद होंगे उम्मीद करता हूं, तो ये आ जाएगा आपका 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई ₹1100, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा एसपी आ जाएगा 110 अपॉन में 100, ठीक है, मल्टीप्लाई ₹1100, ठीक है, एक से दो कटा, दो से दो कटा, 11 11 से होता है 121, सो ₹121 और एक जीरो ये रहा 10, ठीक है, तो ये हमारा हो गया एसपी जो मैं निकालना था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाउ मच शुड इट बी सोल्ड, इट शुड बी सोल्ड फॉर ₹1210, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप बैग मार्क्ड एट ₹60 सोल्ड एट ₹48, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला इसने बोला है कि एक बैग है जिसका एमपी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे एमपी ऑफ अ बैग, कितना है एमपी ऑफ अ बैग, ये है आपका बच्चों ₹60, ठीक है ना, तो ये तो एमपी ऑफ बैग हो गया 60, इसके बाद ये सोल्ड किया गया, मतलब इसका एसपी दिया गया है, एसपी ऑफ अ बैग, कितने का बेच दिया गया बच्चों, ये बेच दिया गया आपका 48 का,
ठीक है। तो आपको बताना है रेट ऑफ डिस्काउंट, यहाँ पे डिस्काउंट कितना निकला, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट का अमाउंट आप निकाल लोगे। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, एमपी माइनस एसपी, ठीक है ना। तो एमपी कितना है आपका ₹60 माइनस ₹48, तो यहां से आपका आ जाएगा डिस्काउंट। तो ये आपका आ गया बच्चों डिस्काउंट, कितना आ गया, 10 में से 8 गए 2, 5 में से 4 गया 1, 12, यहाँ पे आ जाएगा ₹12 का आपका हो गया डिस्काउंट। आपको निकालना था डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं बच्चों, डिस्काउंट अपॉन में एमपी इंटू 100, ये होता है डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला। तो डिस्काउंट है आपका ₹12, ठीक है, एमपी है आपका ₹60। याद करना बहुत इजी है, डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है एमपी पे, तो जब डिस्काउंट परसेंटेज निकालते हैं तो नीचे एमपी आता है। प्रॉफिट लॉस हमेशा होता है सीपी के अकॉर्डिंग, मतलब सीपी कितना उसके अकॉर्डिंग पता चलता है प्रॉफिट लॉस, ठीक है। तो जब भी हम प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज निकालते हैं तो सीपी नीचे आता है, प्रॉफिट ऊपर आता है, लॉस ऊपर आता है, ठीक है, इस टाइप से होता है बच्चों। ये आपका हो गया 100 ऐसे, ठीक है। तो 10 से 10 काट दो, रुपीज से रुपीज काट दो, 12 ये काट दो, 6 कम 6 दूनी 12, तो ये आपका आ जाएगा डिस्काउंट परसेंट इक्वल्स टू 20%, ये आपका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द पेयर ऑफ शूज मार्क्ड एट रुपीज ना, फाइंड द एसपी। बच्चों वाला क्वेश्चन है ये तो हमारा पूरा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि आपको 12% डिस्काउंट दिया गया है और आपका एमपी दिया गया है, तो सिंपल लिख दीजिए एमपी किसका, ये ऑफ द पेयर ऑफ शूज है कोई, है ना, एमपी ऑफ द पेयर ऑफ शूज, ये दिया हुआ है बच्चों आपको ₹1425 और यहाँ पे आपको डिस्काउंट परसेंटेज भी दिया गया है, डिस्काउंट आपको दिया गया है यहाँ पे 12%। हमें निकालना है इसका एसपी, तो पहले डिस्काउंट अमाउंट निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। सो ये डिस्काउंट अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, डिस्काउंट हमेशा किस पे लगता है बच्चों, ये लगता है हमेशा एमपी पे, तो एमपी पे लगा देंगे ऐसे। सो 12 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई एमपी कितना है आपका ₹1425, ठीक है ना बच्चों। तो इसको एक काम करते हैं हम, इसको सिंपल बनाने के लिए 1425 को अगर आप डिवाइड कर लो इससे 12 से, सॉरी मल्टीप्लाई कर लो 1425 को आप मल्टीप्लाई कर लो 12 से, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 17100। कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 17100। नीचे कितना है 100 है, तो 20 से 20 कट जाएंगे, तो डिस्काउंट आपका आ जाएगा ₹171, ये आपका हो गया डिस्काउंट। लेकिन आपको निकालना क्या था एसपी, तो बच्चों एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी का फॉर्मूला होता है एमपी माइनस डिस्काउंट, ये फॉर्मूला होता है उसका, ठीक है ना। तो मेरा एसपी तो मुझे निकालना है, तो एमपी मेरा कितना है, ये है मेरा ₹1425 माइनस रुपीज कितना है 171, ठीक है ना। तो 1425 पे से अगर आपने माइनस किए 171, तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे एसपी, ये आपका आंसर आएगा ₹1254, ये आपका फोर्थ का आंसर हो गया। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बाय सेलिंग अ कार फॉर ₹67680 अरुण लूजेस 6%, ठीक है, हाउ मच शुड ही सेल द कार टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 6%। काफी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा हम कर चुके हैं, बिल्कुल अभी किया था हमने। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस एसपी, सेलिंग प्राइस ऑफ अ कार, एक कार है जिसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मतलब कितने की बेची है उस बंदे ने, 67680, ठीक है। तो इस पे जो है जब इसने इतने की बेची तो इसको हुआ क्या, इसको जो है लॉस हुआ, लॉस कितना हुआ है बच्चों, इसको 6%, ठीक है। तो यहां से हम सीपी निकाल देंगे, तो सीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। तो एसपी कितना है हमारा, ये है हमारा 67680 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में आ जाएगा आपका 100 माइनस 6, तो ये हमारा सीपी यहाँ पे आएगा बच्चों ₹67680 अपॉन में 94। अब ये 94 से ना जब भी मतलब आप चाहो तो 2 से इसको डिवाइड कर लो जैसे आपका मन करे, ठीक है। और आप चाहो तो इसको ऐसे क्वेश्चंस मतलब डायरेक्ट भी डिवाइड करके देख सकते हो। एक बार 6768000, ठीक है, इसको अगर आप डिवाइड करते हो 94 से तो बच्चों ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 72, आपका क्या आंसर आ जाएगा ₹7230, ये आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड करके देख लो, जैसे भी आपको डिवाइड करना है, 2 से कर लो, जैसे भी आपको मन करता है वैसे आप इसको डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 72000। 8वीं क्लास में इतना डिवाइड तो आप कर पाओगे, ठीक है ना। ये आ गया आपका सीपी। अब सीपी आपका ये हो गया बच्चों, ठीक है। प्रॉफिट दिया हुआ है, अब आपको प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट है आपका यहाँ पे 6%,
तो आपको एसपी निकालना है, एसपी आ जाएगा। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, जब सीपी दिया होता है तो एसपी का फॉर्मूला पहले भी लिखा था, तो ये होता है हमारा यहाँ पे आप लिखोगे 100 डिवाइडेड में क्या लिखोगे आप, सॉरी यहाँ पे लिखोगे आप 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और नीचे आप आएगा 100, ठीक है, मल्टीप्लाई में आता है आपका सीपी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। सो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मतलब 100 प्लस 6 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई रुपीज, कितना ये 7230 1 2 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो गया हमारा 106 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 7230 1 2 1 2, ठीक है, ये रुपीज में है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा रुपीज 720 को आपको मल्टीप्लाई करना है बच्चों किससे, 106 से। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, रुपीज 76320। तो ये हो गया। एंड में आप लिख दोगे फॉर हाउ मच शुड ही सेल, ही शुड सेल फॉर रुपीज 76320, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द एमपी, हाउ मच अबव सीपी मस्ट ही मार्क हिज गुड्स टू गेन 8%, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। एक शॉपकीपर है जो 10% डिस्काउंट देता है एमपी पर। तो मोटी मोटी बातें, डिस्काउंट दे रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको डिस्काउंट दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, कितना दिया हुआ है आपको, 10%। जब भी डिस्काउंट की बात आती है तो याद रखना डिस्काउंट हमेशा आपका एमपी पे लगता है। तो एमपी यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट एमपी बी रुपीज एक्स, ठीक है, हमने एमपी मान लिया एक्स। तो डिस्काउंट अगर हम अमाउंट निकाल लें, डिस्काउंट अमाउंट अगर हम निकाल लें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10% ऑफ एमपी, जो होता है हमारा 10 अपॉन में 100x। इसको सॉल्व करोगे, रुपीज में बात चल रही है तो रुपीज x अपॉन में 10, 10 से 10 कट जाएगा इस टाइप से, ठीक है ना, इस तरीके से होता है। ये मान लो ऐसे हो गया, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा x/10 डिस्काउंट अमाउंट। अब बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है, देखिए यहाँ पे आपको सीपी कहीं ना कहीं पे दिख रहा है ना, सीपी, और हमें निकालना है, जो निकालना मैं आपको पहले बाद में बताऊंगा। ये आ गया हमारा चीज। अब यहाँ पे हमें गेन भी दिया हुआ है, गेन परसेंट। गेन हमेशा किस पे लगता है, सीपी पे लगता है। तो सीपी की और गेन की बात चलेगी यहाँ पे। उससे पहले आप एक काम करो, अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। देखो ये एक चीज हो गई हमारी। अब यहां से क्या मैं एसपी निकाल सकता हूं, एसपी सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूं। कैसे, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है इसका डिस्काउंट अमाउंट माइनस एमपी, ठीक है। सॉरी क्या कर दिया मैंने, एमपी में डिस्काउंट अमाउंट माइनस करना पड़ता है, उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, दोबारा स्कोर लिख देते हैं। ये हमारा हो जाएगा एमपी माइनस डिस्काउंट, ठीक है ना बच्चों। ये होता है हमारा एमपी, कितना है हमारा यहाँ पे, एमपी है हमारा रुपीज एक्स, डिस्काउंट कितना है रुपीज x/10, कुछ नहीं तो 1 लगा लो, दोनों का एलसीएम 10 आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 10x, यहाँ पे आएगा आपका x, ठीक है, रुपीज यहाँ पे लगा लो बाहर इस तरीके से। तो एसपी कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका रुपीज 9x अपॉन में 10, इसको और सॉल्व कर लो, आ जाएगा आपका रुपीज 0.9x। ये आ गया आपका एसपी। एसपी ये रहा बच्चों, ठीक है। और आपका इसमें दिया हुआ है गेन परसेंट, गेन परसेंट आपका कितना है, ये है आपका 8%। तो एसपी ये रहा, गेन परसेंट ये रहा, तो सीपी निकल जाएगा, यस निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, एसपी मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 100 प्लस गेन परसेंट। एसपी कितना मेरा, रुपीज 0.9x। मैंने जानबूझ के यहाँ पे पॉइंट भी निकाल लिया था, क्योंकि यहाँ पे फिर जब यहाँ पे आप लिखते ना 9x अपॉन में 10, फिर नीचे दोबारा डिनोमिनेटर लिखते तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए नीचे कितना है 100 प्लस गेन कितना है 8, इसको और सॉल्व करेंगे। सो रुपीज 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा 9, ठीक है, 90x हो जाएगा ये आपका, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करके देख लो, 9 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 0 लग जाएंगे, और फिर एक के बाद पॉइंट है तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। नीचे हो जाएगा आपका 108, डिवाइड होगा, ये बिल्कुल होगा, कैसे होगा देखते हैं, 9 एकम 9 0, इस टाइप से होगा, हाँ जी इस टाइप से होगा। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और कटेगा 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12। तो अब ये आपका आ गया रुपीज 5 अपॉन में 6x, ठीक है। ये आ गया बच्चों आपका सीपी, ये कितना आ गया आपका सीपी। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं।
शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन दी एमपी। देखो कुछ स्टेप्स, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं भी आता तब भी आपको स्टेप्स आपको पता है। डिस्काउंट दिया जाएगा तो 100% एमपी पे आपको डिस्काउंट निकाल लेना है। कहीं पे गेन परसेंट कुछ होगा तो आपको समझ जाना है कि गेन परसेंट है तो भैया एसपीसीपी का खेल चलेगा, एसपीसीपी मेरे पास होना चाहिए, ठीक है ना, सीपी होना चाहिए, एसपी होना चाहिए, कुछ स्टेप्स कुछ आपको कैलकुलेशन कर लेना, निकल जाएगा। अब ये कह रहा है शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन दी एमपी। एमपी पर मार्क प्राइस पर शॉपकीपर ने 10% का डिस्काउंट अलाउ किया, ठीक है जी, कर दिया। हाउ मच अबव सीपी मस्ट ही मार्क हिज गुड्स। उसको चाहिए कि उसका जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है, उसका कॉस्ट प्राइस मान लो ये है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है, तो इस कॉस्ट प्राइस से ऊपर, इस कॉस्ट प्राइस से ऊपर वो कितना मतलब एमपी बनाए जिससे कि उसको 8% का गेन हो जाए, ये था सवाल, ठीक है ना। तो हमारा देखो सीपी ये रहा, हमारा ये क्या है, सीपी है, और हमारा देखो एमपी ये रहा, एमपी हमारा ये जो भी हमारा एमपी है वो, ठीक है, एमपी हमने इसको माना है, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, हम पहले निकाल लेते हैं होगा कितना ऊपर, ठीक है। तो हम पहले निकालते, तो यहाँ पे हमें परसेंटेज निकालनी ना, तो पहले हम निकालेंगे एमपी अबव सीपी, ठीक है, नॉट एमपी अबव सीपी। ये तो मैं क्या लाइन लिख रहा हूं, हमें बेसिकली निकाल लेना है, यहाँ पे आपको निकाल लेना है बच्चों इस टाइप से कि यहाँ पे आपको निकालना है, पहले आप इंक्रीज अमाउंट निकाल लो, ठीक है। इंक्रीज अमाउंट है कितना, इंक्रीज अमाउंट कितना है, देखो सीपी हमारा इतना है ₹5/6x, ठीक है ना, ये हमारा सीपी है, हमारा वो ज्यादा होगा ना, 1 सेकेंड इसको रब करते हैं। इंक्रीज अमाउंट देखिए बच्चों, इंक्रीज अमाउंट हमारा कितना होगा x, ठीक है, आप करो इंक्रीज अमाउंट के लिए एमपी माइनस सीपी। एमपी कितना आपका ₹x माइनस ये कितना आपका ₹5/6x, ये आपने सॉल्व करा है। ये आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज अमाउंट, ये सर समझ नहीं आ रहा इंक्रीज अमाउंट क्या कर रहे हो। देखो जो इंक्रीज अमाउंट, हमें सीपी के ऊपर जो अमाउंट होगा, सीपी के ऊपर जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, हमारा एमपी होता है, तो वो कितना ऊपर हमें मार्क करना है, हमें उसकी परसेंटेज निकालनी है, हमें परसेंटेज वाइज निकालना है उसको। तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं कि वो ऊपर है कितना। देखो सीपी इतना है, ये सीपी इतना है, इसमें इतना 8% का गेन होगा, हमने सब कुछ कैलकुलेशन कर लिया है, ये सीपी इतना हो गया, तो एमपी से कितना ऊपर है पहले हम वो निकाल लेते हैं, इंक्रीज अमाउंट। तो इसको जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 ले लोगे तो ऊपर आ जाएगा 6x माइनस, तो नीचे तो 6 आएगा आपका, ऊपर कितना आएगा 6x, यहाँ पे 6x आएगा माइनस 5x, ठीक है। ये इस तरीके से इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका ₹x/6, ये हो गया आपका इंक्रीज अमाउंट। अब आपको क्या निकालनी है, परसेंटेज, ठीक है, आप निकाल लेंगे परसेंटेज, इंक्रीज अमाउंट परसेंटेज आपको निकाल लेनी है, तो जिसकी परसेंटेज निकालते हैं वो ऊपर आता है, तो ये हो जाएगा इंक्रीज अमाउंट, ठीक है, अपॉन में सीपी। सीपी क्यों आएगा, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा सीपी के ऊपर की परसेंटेज गई है ना, सीपी के ऊपर की जगह मतलब सीपी से ऊपर अमाउंट इंक्रीज होकर एमपी बना था। इट इज लाइक जैसे आप करते हो प्रॉफिट, एसपी माइनस सीपी, सीपी से ऊपर होता है एसपी, राइट। तो एमपी क्या होता है, सीपी से ऊपर होता है, मतलब सीपी में जब आप और एडिशनल अमाउंट जोड़ देते तो आपका एमपी बनता है बेसिकली, ठीक है। तो एमपी हो गया बच्चों। अब और कुछ केसेस में बच्चों क्या होता है, एमपी और सीपी सेम भी होता है, सॉरी एमपी और एसपी सेम होता है, जब व्हेन देयर इज नो डिस्काउंट एमपी और एसपी सेम होता है, तो उसको भूल जाइए। जैसे आप प्रॉफिट निकालते हो, प्रॉफिट परसेंट आप कैसे निकालते हो, प्रॉफिट मान लो प्रॉफिट निकाला आपने, एमपी मान लो एसपी माइनस सीपी करके ऐसे प्रॉफिट निकाल लेते हो, फिर जब आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हो तो आप नीचे सीपी लिखते हो। तो हमने इंक्रीज अमाउंट निकालना है, जब हम इंक्रीज अमाउंट निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी देखो क्या होता है, प्रॉफिट के केस में एसपी माइनस सीपी करते हो, इंक्रीज अमाउंट हमने करा एमपी माइनस सीपी, तो सीपी नीचे आएगा, ठीक है, सीपी नीचे आएगा, यहाँ पे 100 आएगा इस तरीके से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना है, इंक्रीज अमाउंट कितना हमारा ₹x/6। अभी सीपी है ना, इसको ऐसे डिवाइड में डालो, सीपी कितना है हमारा, सीपी का है हमारा ₹5/6 और यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई 100 यहाँ पे लगा दो। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखो ये आएगा बच्चों आपका ₹x/6 मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये ऊपर चले जाता है, 6 अपॉन में ₹5x मल्टीप्लाई 100, ऐसे 6 से 6 कट जाएगा, रुपीज से रुपीज कट जाएगा, x से x कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20%, और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो इंक्रीज अमाउंट परसेंटेज कितना आ गया, 20%। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, अ बुक मार्क्ड एट ₹880 सोल्ड फॉर ₹770, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे एमपी ऑफ अ बुक, एक बुक है जिसका मार्क प्राइस हमें दिया हुआ है 880, ये है उसका मार्क प्राइस, ठीक है ना। वो उसका एसपी दिया हुआ 770, एसपी कितना है इसका ₹770, तो डिस्काउंट कितना हुआ बच्चों,
तो डिस्काउंट निकाल देंगे हम। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, MP माइनस SP। तो बेसिकली रुपीज 880 माइनस रुपीज 770, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा रुपीज, नीचे नीचे लिख लेते हैं, ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा रुपीज 000, 8 में 7 गए 1, 8 में 7 गए 1, ये आपका आ गया 110। ठीक है, ये हो गया। तो हमें निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अपॉन में MP इंटू 100। तो डिस्काउंट कितना हमारा रुपीज 110 अपॉन में MP कितना हमारा रुपीज 880 इंटू 100। रुपीज से रुपीज कटा, 0 से 0 कटा, 11 8 जा, ठीक है 80 होता है। अभी 8 से काटोगे इसको तो कटे, इसको चलो 2 से काटा, चलो उसको, चलो ठीक है, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 0, 2 दूनी 4 25, इसको काटा तो आएगा आपका 12.5। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना आ गया 12.5%, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, हिमेश परचेज अ सोफा सेट मार्क्ड एट रुपीज 10,000 at a discount of 15%. If he paid 8.5% sales tax, find the amount he paid for the sofa set. काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको इसमें। क्या है, MP दिया हुआ है सोफा सेट का, तो यहां पे लिखोगे आप MP ऑफ अ सोफा सेट। कितना है बच्चों, रुपीज 10,000। ठीक है ना, इसके बाद डिस्काउंट है 15%, तो यहां पे डिस्काउंट कितना है बच्चों, डिस्काउंट है यहाँ पे 15%। तो डिस्काउंट अमाउंट निकाल देते हैं, ठीक है ना। डिस्काउंट अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15% ऑफ MP, इस तरीके से। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 15/100 मल्टीप्लाई रुपीज 10,000। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो इसको अगर आपने सॉल्व किया तो हो जाएगा आपका रुपीज 1500, 1500 आ गया डिस्काउंट अमाउंट। ठीक है, तो एक काम करेंगे, MP में से अब डिस्काउंट अमाउंट निकाल देंगे। ठीक है ना, हमें बताना है, क्या बताना है, हमें बताना है कि अमाउंट कितना पे किया जाएगा। ठीक है ना, तो अमाउंट उतना ही पे किया जाएगा जितना सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो हम यहाँ पे आप ऐसे लिख दो, अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, ये बेसिकली सेलिंग प्राइस होता है ना, सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस कितना होगा, ये हो जाएगा बच्चों MP माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका रुपीज 10,000 माइनस रुपीज 1500। यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा आपको माइनस करेंगे तो 8500। ठीक है, अब हमें लगाना है इस पे सेल्स टैक्स, कितना है 8.5% सेल्स टैक्स। तो आप एक काम करो, यहाँ पे निकालो अमाउंट आफ्टर सेल्स टैक्स। ठीक है, सेल्स टैक्स पहले लिख लूं फिर आपको बताऊंगा। तो ये जो अमाउंट है बच्चों आपका, इसी के ऊपर लगेगा ना सेल्स टैक्स, और जो सेल्स टैक्स का जो आंसर आएगा उसको आप इसी में प्लस करोगे। तो ये है आपका 8.5% है ना, ये आपका 8.5% ऑफ रुपीज 8500। ठीक है, अब ध्यान से समझो, अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट ये आया, डिस्काउंट हमेशा माइनस करते हैं, अमाउंट आफ्टर सेल्स टैक्स जो भी टैक्स होता है उसको प्लस करते हैं अमाउंट में। ठीक है, तो हमने इस पे प्लस करा, यहाँ पे हमने माइनस करा था। जिन बच्चों को ये वाली स्टेटमेंट समझ में नहीं आती वो क्या करेंगे, वो पहले 8.5, इसको भूल जाओ, पहले वो 8.5% निकालेंगे, इसका जो आंसर आएगा उसको इसमें प्लस कर देना है। और अगर आपको कंबाइन करके आप लिख सकते हो जैसे मैंने किया है तो वेल एंड गुड। ठीक है, इसमें टाइम बचता है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो 8500 ये हो गया, रुपीज में लगाना भूल गया, कोई बात नहीं, यहाँ लगा लेते हैं रुपीज, यहाँ पे ऐसे लगा लेते हैं। ठीक है, प्लस 8.5 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई रुपीज 8520, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो इसको ऐसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे, 8.5 को 85 से करेंगे मल्टीप्लाई, 8.5 मल्टीप्लाई 85, 722.5 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, रुपीज 8500 प्लस रुपीज इसको करा तो ये आया हमारा 722.5। तो बेसिकली ये क्या है, ये है हमारा सेल्स टैक्स का अमाउंट जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 9 रुपीज 9222.5, और यही अमाउंट है जो पे करना पड़ेगा।
क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द अमाउंट ही पेड, हम लिखेंगे दी अमाउंट, ये कैपिटल कर लेना इसको, दी अमाउंट ही पेड कितना है, ₹9222.5, ये आपका आंसर हो गया 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, बाय सेलिंग 20 पेन्स अ शॉपकीपर्स गेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 पेन्स, कैलकुलेट हिज गेन परसेंट। काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें आप बोले लेट सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेन मतलब 1 पेन इक्वल्स टू ₹X। अब बेचे कितने पेन उसने, 20 पेन उसने बेचे। अभी हम फोकस कर रहे हैं सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है, और कितना बेचा है उस पर फोकस कर रहे हैं। एक पेन का सेलिंग प्राइस कितना है, 1x है, तो SP ऑफ कितने हैं, 10 थे, कितने 20 पेन्स, 20 पेन्स का कितना होगा, ₹20x, सेलिंग प्राइस हो गया 20x का, ठीक है। 20 पेन उसने बेचे ना, अगर एक पेन का SP x है, मतलब एक पेन उसने मान लो x का मतलब ₹1 का बेचा है, तो 20 पेन उसने ₹20 के बेचे हैं, इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पे इसने एक चीज दी हुई है गेन, क्या दिया हुआ है, गेन। इसने बोला है बाय सेलिंग 20 पेन्स अ शॉपकीपर गेन, मतलब जब इसने ये बेचे, है ना, मतलब जब उसने ये बेचा 20 पेन उसने बेचे बेसिकली, तो उसको गेन कितना हुआ, है ना, बाय सेलिंग 20 पेन्स शॉपकीपर को गेन कितना हुआ, गेन इज मतलब ये इज इक्वल टू गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 पेन, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 पेन, इस तरीके से है। इसका मतलब गेन कितना हो जाएगा, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, ₹4x, तो ये आपका हो गया गेन, ये आपका क्या हो गया बच्चों, गेन। तो बेसिकली आपके पास SP है और आपके पास गेन है, SP है, गेन है, तो आप निकाल दोगे CP। कैसे निकालोगे, देखिए गेन का फॉर्मूला क्या होता है, गेन का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP, लेकिन मुझे CP निकालना है तो CP को यहां ले आओ, तो SP माइनस गेन अगर मैं कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा क्या, ये मेरा आ जाएगा CP। तो मेरा SP कितना है, हम बात कर रहे हैं इसकी, याद रखना हम बात कर रहे हैं इसकी, ऑलवेज रिमेंबर, अगर हमने SP 20 की बात की है तो CP में भी 20 के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो CP आएगा 20 के हिसाब से आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मेरा 20 पेन का SP इतना है, और ये जो गेन है 20, ये मेरा इतना है 20 पेन को बेचने के बाद गेन, तो मेरा SP कितना है यहाँ पे 20x माइनस गेन कितना है मेरा 4x, ठीक है। इसको ऐसे कर ले, रुपीज यहाँ पे लगा लो, ठीक है, दोबारा समझाऊंगा, डोंट वरी। देखिए कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे आपने SP की जगह ये वाला x क्यों नहीं लिया, क्योंकि बच्चों आपको जो गेन दिया हुआ है ना, ये जो गेन आपको दिया हुआ है गेन 4x, ये गेन इसके बेसिस पे दिया हुआ है कि 20 पेन बेचने के बाद जो गेन आया है, तो इस गेन का रिलेशन इससे है, इस गेन का रिलेशन एक पेन से नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया, इसलिए हमने इसके अकॉर्डिंग किया है। तो हमारा जो CP आया, ये CP हमारा कितना आया, ₹16x। तो ये जो CP भी है, ये CP भी ऑफ 20 पेन्स का है। CP कितना है, ये देखो SP ऑफ 20 पेन्स कितना है, इतना, तो यहाँ पे आप लिख लो, है ना, तो CP ऑफ 20 पेन्स कितना हो गया, ₹16x, ये CP हो गया 20 पेन्स का। SP 20 पेन्स का कितना है, 20x है। हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, हमें निकालना है हिज गेन परसेंट, हिज गेन परसेंट, ऑब्वियस बात है इसको गेन हुआ है, देखो 20 पेन्स का 20x, 20 पेन्स का 16x, तो पहले हम निकालेंगे गेन। तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP, ठीक है। SP कितना है बच्चों मेरा, ये है मेरा ₹20x माइनस ₹16x, ठीक है। तो मेरा गेन आ गया बच्चों ₹4x, वो तो वहां पे दिया हुआ था, मैं क्या कर रहा हूँ ये बार बार, हटाओ इसको यार, ये तो मैं पागल हो गया, मेरा दिमाग ही घूम गया यार, हटाओ इसको, वो तो गेन में दिया हुआ ना पहले, हाँ बस हमारा इतना आ गया, बस हम निकाल देंगे। अब हमें ये निकालना क्या है, गेन परसेंट निकालना है, हमें ये तो निकालना था। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन अपॉन में CP इंटू 100, यही फॉर्मूला होता है ना भाई। चलिए तो गेन कितना है 4x है, ₹4x, पता नहीं कभी कभार दिमाग भी काम नहीं करता बच्चों, ₹16x मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये हो गया हमारा, जो भी आंसर आएगा परसेंटेज में आएगा, रुपीज से रुपीज करिए, x से x करिए, 4 चौक 16, 4 25, ठीक है। तो गेन परसेंट हमारा कितना आ गया 25%, ठीक है ना। चलिए ये आपका हो गया आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन आपसे हो जाएगा बहुत आसानी से। अ नंबर इज रिड्यूस्ड टू 3/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, व्हाट इज द डिक्रीज परसेंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू आपको लेट कर लेनी है ₹x,
अब डिक्रीज कितना हुआ है, नंबर इज रिड्यूस टू 3/4, ठीक है, यहां पे निकालेंगे, हैंस रिड्यूस्ड नंबर, रिड्यूस नंबर कितना हुआ है बच्चों, वो है 3/4। अच्छा रुपीज के माना है ना, रुपीज मानने की जरूरत नहीं है ना यहाँ पे, बस एक्स मान लो, ठीक है, नंबर है ना, ओरिजिनल वैल्यू है ना, तो एक्स हो गया ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू हो गई एक्स। अ नंबर इज रिड्यूस टू 3/4, तो नंबर और रिड्यूस नंबर कितना हो गया 3/4, ये लो 3/4 ऑफ एक्स, ये रिड्यूस नंबर हो गया। अब इसने क्या बोला है, व्हाट इज द डिक्रीज परसेंटेज, हमें डिक्रीज परसेंटेज निकालनी है, ओरिजिनल ये था, कम ये हो गया, तो पहले हम डिक्रीज परसेंटेज निकालने से पहले हम डिक्रीज तो निकालने, कितना डिक्रीज हुआ है, ठीक है, सो डिक्रीज कितना हुआ है, डिक्रीज हुआ है 3 बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, डिक्रीज हमारा हुआ है, बड़ा हमारा ये है x माइनस 3/4 x, कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे, एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम आएगा, x ब्रैकेट माइनस 3x ब्रैकेट, 1 का टेबल पढ़ोगी 4 आ जाए, 4 बार 4 का पढ़ोगी 4 आ जाए 1 बार, ठीक है, सो ये डिक्रीज कितना आएगा हमारा 4x माइनस 3x अपॉन में 4, जिसको हम बोलेंगे x अपॉन में 4, ये डिक्रीज है। अब मुझे निकालना है डिक्रीज परसेंटेज, सो डिक्रीज परसेंटेज, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डिक्रीज अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, हमेशा याद रखना है ओरिजिनल वैल्यू आएगी यहाँ पे। जब भी जैसे बच्चों प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हो तो प्रॉफिट अपॉन में सीपी, क्योंकि सीपी बेसिकली सीपी के बेसिस पे प्रॉफिट होता है ना, जिसके बेसिस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस से ही पता चलेगा प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, ठीक है, तो ओरिजिनल वैल्यू ये थी, इसी के बेसिस पे पता चलेगा ना कि अगर ये है मान लो तो इसके बेसिस पे ये ना, ये इसके बेसिस पे रिड्यूस होगा या इसके बेसिस पे इंक्रीज होगा, राइट, तो उसी टाइप से है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सो डिक्रीज कितना है आपका x/4 है, x/4 ऐसे वाला होता है तो मैं हमेशा ऐसे करवाता हूँ, आपको पता ही है, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी आपकी x थी, तो इसको x लिख देंगे, जिसके लिए कुछ नहीं इसको नीचे 1 डाल देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट बना देंगे, यहाँ पे हम 100 लिख देंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा, जो भी आंसर आएगा हमारा वो परसेंटेज में हम इसको डाल देंगे। अब देखिए x/4, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड के बाद जो कुछ भी होता है उसका उल्टा होता है 1/x, और ये जो मल्टीप्लीकेशन में दोनों से मल्टीप्लीकेशन में, तो ये 100 ऐसे रहेगा, ठीक है, ये करके हमने ऐसे लगा दिया, x से x कटेगा, ठीक है, 4 से 100 काटोगे 25 आएगा, तो ये आपका आ गया 25%, ये हो गया आपका डिक्रीज परसेंट, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, अहाना बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ प्राइस 4/5 टाइम्स इट्स कॉस्ट प्राइस, फाइंड हर प्रॉफिट और लॉस परसेंट। कभी भी आपको प्रॉफिट लॉस परसेंट निकालना हो तो ऑब्वियसली बात है आपको सीपी पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं जल्दी से, और हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे लेट सीपी, ठीक है, ऑफ एन आर्टिकल, कोई एक आर्टिकल है, कोई एक चीज है, उसका हमने सीपी मान लिया ₹x। अब क्वेश्चन में इसने बोला था कि अहाना बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ प्राइस 4/5 टाइम्स इट्स कॉस्ट प्राइस, तो इसका एसपी क्या है, एसपी ऑफ एन आर्टिकल ये है 4/5 टाइम्स, इस तरीके से। अब हमें बताना है कि हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो हमें ऑब्वियसली बात है, बताओ ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है इसमें ये बड़ा है, ये हमें पता कैसे चलेगा बच्चों, ऑब्वियसली बात है, देखो मैं बताऊं कैसे पता चलेगा आपको, जस्ट इमेजिन करो अगर आपने x4 अगर जो बड़ा है उसमें से माइनस करते हैं ना, अगर आपने ऐसे माइनस करा तो आंसर क्या आएगा 4x माइनस 5x अपॉन में 5, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 4x माइनस 5x, तो माइनस में आंसर आ रहा है, माइनस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये पहले आएगा, ठीक है, इसका मतलब सीपी बड़ा है, ठीक है, तो सीपी बड़ा है ना, जब सीपी बड़ा होता है तो होता है हमारा लॉस, तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है सीपी माइनस एसपी, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है एसपी माइनस सीपी, सो ₹x माइनस ₹4/5x, इसके लिए जो कुछ नहीं तो इसके लिए हम 1 लगा लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 हमारा एलसीएम आ जाएगा बच्चों, ये देखो ₹x ब्रैकेट माइनस ₹4x ब्रैकेट, ऐसे करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 का टेबल पढ़ो कि 5 आ जाए 5 बार, 5 का पढ़ो कि 5 आ जाए 1 बार, इसको आगे सॉल्व करेंगे, सो ₹5x माइनस ₹4x अपॉन में आएगा आपका 5, तो आपका लॉस आ गया बच्चों ये ₹5x में से 4x है तो पता है 1x, तो 1 लगाओ ना लगाओ मर्जी है, मगर x लगाना पड़ेगा, x/5, ये हो गया लॉस आपका। तो जब लॉस हो गया तो ऑब्वियसली बात है लॉस परसेंट आएगा, प्रॉफिट परसेंट तो आएगा नहीं, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है लॉस अपॉन में CP × 100, ये फॉर्मूला होता है ना, तो लॉस कितना आपका ₹x/5 है,
जब भी ऐसे होता है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ऐसे करें। ये कितना है, ये x है, कुछ नहीं है तो नीचे 1 लगा दो, इसको बंद कर लो और यहाँ पे आपका 100 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ₹x/5, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो डिवाइड के बाद जो होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1/x हो जाएगा। ये भी रुपीज में ही है, ठीक है, ये रुपीज हो गया। अब मल्टीप्लाई 100 है, अब जो भी आंसर आएगा उसकी परसेंटेज हो जाएगी। तो रुपीज से रुपीज का एक्स एक्स है ना, 5 से इसको डिवाइड करो तो ये आ जाएगा आपका 20। कितना आ जाएगा 20। तो आपका लॉस आ गया 20%, लॉस परसेंट आपका आ गया 20%। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, अ बॉय सेल्स 10 पेन्स फॉर ₹100 गेनिंग 25%, हाउ मच पेन्स डिड ही बाय फॉर ₹120। सबसे पहले आपको देखना क्या है कि एक बॉय है, लड़का है, उसने पेन्स बेचे हैं, 10 पेन उसने बेचे हैं 100 रुपए के। 10 पेन उसने कितने के बेचे हैं, 100 रुपए के, उसको उस पर गेन हुआ है 25% का। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हमें एसपी दिया हुआ है। ठीक है, सेल्स किए तो एसपी हो गया ये, तो एसपी ऑफ 10 पेन्स, एसपी ऑफ 10 पेन्स आपको कितना दिया गया है, ये दिया गया आपको ₹100। 10 पेन का एसपी आपको 100 दिया गया है, और गेन क्या है, और इस पे गेन कितना हुआ है, ये है गेन 25%, तो गेन इसके अकॉर्डिंग ही है। एसपी ऑफ 10 पेन इतना है, तो सीपी निकाल लेंगे, तो सीपी ऑफ 10 पेन कितना होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, हिसाब बराबर होना चाहिए। अगर एक पेन का एसपी है तो एक पेन का सीपी आएगा, 2 पेन का एसपी है तो 2 पेन का सीपी आएगा। ठीक है, 10 पेन के एसपी पे गेन हुआ है, तो जब आप सीपी निकालोगे तो 10 पेन के हिसाब से ही सीपी आएगा। ठीक है, तो सीपी ऑफ 10 पेन हो जाएगा, सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 100 प्लस गेन परसेंट। ठीक है, तो सीपी कितना हो जाएगा, 10 पेन्स का सीपी है ये, सीपी ऑफ 10 पेन्स। ठीक है, इसी की बात चल रही है। सो ये हो जाएगा आपका ₹100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 प्लस 25, तो ये हो जाएगा आपका ₹1,2,3,4 अपॉन में 125। इसको डिवाइड करो, काटो, जितना कटेगा उतना काटो, 5 25। ठीक है, 5 दूनी 10, 1 2 3, 25 25 8 जो होता है 100, सॉरी 25 8 जो होता है 200 और 0, तो ₹80 आ गया। सो सीपी ऑफ 10 पेन्स कितना आ गया, ₹80। अब आगे क्या करना है सर, आगे बताइए। आगे बताते हैं बच्चों, टेंशन मत लो। आगे है हाउ मेनी पेन्स डिड ही बाय फॉर 120, कि वो 120 में कितने पेन खरीद सकता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक पेन कितने का है, तब बताएंगे 120 में कितने खरीद सकता है। सो सीपी ऑफ 10 पेन कितना है, तो सीपी ऑफ 1 पेन कितना होगा, ऑब्वियसली बात है, डिवाइड कर देंगे इसको, है ना, ज्यादा से कम पे जा रहे हैं, है ना, ज्यादा से कम पे जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, किससे, 10 से 1 पे जा रहे हैं तो 10 से डिवाइड होगा, तो ये आ गया ₹8। उल्टा भी करके देख सकते हो, एक पेन हम कह रहे हैं एक पेन 8 रुपए का है, 10 पेन कितने के, 80 के, 9 पेन कितने के, 90 के, है ना, सही करा है ना हमने, हाँ जी, ऐसे पता लगा सकते हो। ₹8 आ गया एक पेन। हमें बता लगाना है कि 120 में वो कितने पेन खरीद सकता है, तो सीपी ऑफ, नहीं यहां से अब आपको क्या करना है, यहां से देखिए, अब है ना, अब आपको थोड़ा और इजी बनाने के लिए कैसे बताता हूँ, देखो अब आप ऐसे लिखो। ठीक है, यहाँ पे आप लिखो, देखो यहाँ ध्यान देना, 8 रुपए में एक पेन आया, है ना, सीपी ऑफ 1 पेन, है ना, मतलब कि 8 रुपए में एक पेन है। 8 रुपए में कितना पेन है, एक पेन है बच्चों। तो अब यहां से इसको उल्टा कर लो, मैं इजी बनाना चाह रहा हूं आपको, 8 रुपए में एक पेन है, सो 1 रुपए में कितना पेन होगा, 1/8 पेन होंगे 1 रुपए में, और हमें निकालना है 120 में, और 120 में कितने पेन हो जाएंगे, 1/8 मल्टीप्लाई 120, ज्यादा से कम पे आए तो डिवाइड। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे पूरा डिवाइड नहीं करा क्योंकि डिवाइड हो नहीं रहा था, पॉइंट में आंसर था, तो मैंने कहा आगे कर लेते हैं। अब 1 से जा रहे हैं ज्यादा पे तो मल्टीप्लाई करते हैं 120 से, 8 1 कम 8 बचा हमारा 4 0 8 पंजे 40, तो 120 में 15 पेन्स खरीद सकता है। तो हम बोलेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखा था क्वेश्चन में, हाउ मेनी पेन्स डिड ही बाय, ही बॉट, ठीक है, ही बॉट 15 पेन्स, ही बॉट 15 पेन्स फॉर ₹120। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, इफ द एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स इज द सीपी ऑफ 11 आर्टिकल्स फाइंड द गेन परसेंट, पहले भी किया था, बच्चों वाला सवाल है। यहाँ पे क्या बोला है, एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स सीपी ऑफ 11 आर्टिकल्स है, गेन परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, गेन परसेंट निकालना हो, एक ही बात है, ठीक है ना, लॉस परसेंट निकालना हो, क्या करना पड़ता है, सीपी पता होना चाहिए। तो हमने बोला लेट सीपी किसका, ऑफ एन आर्टिकल,
CP ऑफ एन आर्टिकल बी रुपीज एक्स। हमने मान लिया कि CP जो है आर्टिकल का एक्स है। चलिए आगे देखिए क्या है। तो हमें जो है 11 और 10 यहाँ पे आपको दिख रहा है, SP ऑफ 10 आर्टिकल्स, CP ऑफ 11 आर्टिकल्स। तो CP ऑफ 10 आर्टिकल्स कितना होगा भाई, वैसी बात है, ₹10 होगा, 10x होगा, ठीक है। CP ऑफ 11 आर्टिकल्स कितना होगा, ₹11x होगा। ये 10x और 11x पे निकाला क्योंकि 10 और 10x और 10 और 11 मुझे इसमें दिख रहा है, SP ऑफ 10 आर्टिकल्स, CP ऑफ 11 आर्टिकल्स मुझे दिख रहा है, तो मैंने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट ये है SP ऑफ 10 आर्टिकल्स, एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए, इज दी CP ऑफ 11 आर्टिकल्स। ये है स्टेटमेंट, यहीं से हमारा खेल शुरू होगा। देखो बच्चों, CP तो मुझे पता चली, मुझे SP निकालना है। SP ऑफ 10 आर्टिकल्स कितना है, इसका मतलब ये दी CP ऑफ 11 आर्टिकल्स। CP ऑफ 11 आर्टिकल्स कितना है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको ऐसे ठीक से लिखता हूँ, 11 लग ही नहीं रहा यार। CP ऑफ 11, अब लग रहा है 11 आर्टिकल्स, ये हो गया आर्टिकल्स, ठीक है, 11 आर्टिकल्स। SP ऑफ 10 आर्टिकल्स इज मतलब इक्वल्स टू दी CP ऑफ 11 आर्टिकल्स। दी CP ऑफ 11 आर्टिकल्स ये है ₹11x। ये आगे समझ में। अब आपको दो चीजें, लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट जो भी निकालना है, उसको निकालने के लिए आपको दो चीजें कंसिडर करनी है। मामला हिसाब बराबर होना चाहिए। अगर मैं 10 आर्टिकल्स के SP की बात कर रहा हूं तो 10 आर्टिकल के CP की बात करूंगा, मतलब मैं इसकी बात करूंगा, इसकी मुझे ये चाहिए और मुझे ये चाहिए। ये क्या है, ये SP ऑफ 10 आर्टिकल्स है। तो 10 आर्टिकल्स SP कितना है 10 आर्टिकल्स का, 11। CP कितना 10 आर्टिकल्स का, 10। इसका मतलब ज्यादा क्या है, SP ज्यादा है। तो प्रॉफिट क्या हुआ, तो प्रॉफिट हुआ SP माइनस CP। SP कितना है, ₹11x, और वो कितना है, ₹10x। आंसर कितना आया, ₹1x, तो 1 लगाते नहीं, ₹x हो गया। अब निकाल देंगे प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज ये कैसे निकलती है सर, ये तो बच्चों वाला खेल है यार, ये भी मेरे से पूछो कैसे निकलती है। प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100 होता है, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट कितना है, ₹x है बच्चों, और ये CP कितना है, वही जो हमने कंसीडर किया 10x है बच्चों, और ये कितना है 100 है। इससे रुपीज और x कर दिया, इससे ये कर दिया, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 10%। ये आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया आपका सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, आ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट अ गेन ऑफ 8%, had it been sold for ₹285 less, he would have lost 2%, find the CP of the article। ठीक है, क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ कि एक शॉपकीपर है, उसने एक आर्टिकल को बेचा है जिसमें उसको 8% का गेन हुआ है। अगर वो had it been sold for ₹285 less, अगर 285 रुपए कम का बेचा होता, he would have lost 2%, तो उसने 2% उसको लॉस हुआ होता। फाइंड दी CP ऑफ द आर्टिकल। तो क्वेश्चन नंबर 14 में सबसे पहले हम बोलेंगे लेट SP ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है, बी ₹x। ये है बच्चों आपका केस 1। यहाँ पे दो केस बनेंगे, केस 1 है। केस 1 में SP हमने एक इतना x माना, तो यहाँ पे इसको गेन कितना हुआ है, गेन हुआ है इसको 8%। तो यहाँ पे हम CP निकालेंगे। CP का फॉर्मूला क्या होता है, SP मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 100, ये होता है हमारा 100 प्लस गेन परसेंट, ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला CP का। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर CP क्यों लेट करा, SP क्यों नहीं लेट, सॉरी SP क्यों लेट करा, CP क्यों नहीं लेट करा। बच्चों देखो यहाँ पे CP के बारे, हमने यहाँ पे CP लेट क्यों नहीं करा, हम दो केस बनेंगे, दोनों केस में हम क्या करेंगे, CP निकाल लेंगे। तो CP कुछ आएगा x में, कुछ ना कुछ आएगा CP, और CP क्या है, दोनों केस में बराबर होगा। भाई कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा ना, एक समान है। एक फोन है, मान लो आपने एक फोन खरीदा 10,000 रुपए का, ठीक है, अब वो फोन तो 10,000 रुपए का रहेगा ना। अब उस फोन को आपने बेच दिया, आपको जो है उस पर मुनाफा हो गया। अब कोई कह रहा है कि अगर ये फोन आपने इतने का बेचा होता, इतने कम का पे बेचा, तो आपको 2% का लॉस हो जाता। तो उस केस में भी CP तो चेंज नहीं होगा ना, एक सामान का जो कॉस्ट प्राइस है वो तो सेम रहता है। उसका सेलिंग प्राइस हो सकता है कि आपने सेम सामान है, मान लो आपके पास 5 रुपए का एक पेन है, आपने 5 रुपए का एक पेन लिया, एक बंदे से आपने बात करी, वो कह रहा है कि मैं फॉर एग्जाम्पल नॉट पेन या जस्ट चलो पेन है, आपके पास 5 रुपए का एक पेन है, आपने एक दोस्त से बोला, वो कह रहा है कि यार मैं 2 रुपए में ये पेन तेरे से खरीद सकता हूँ। अगर आपने इसको बेचा तो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 2 रुपए। दूसरा दोस्त कह रहा है कि यार ये आपका ये 5 रुपए वाला पेन मैं आपका जो है 3 रुपए में खरीद सकता हूँ। अगर उसने खरीदा तो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 3 रुपए। तो केस टू केस डिपेंड, वो फर्क कर रहा है ना, सेलिंग प्राइस कहीं पे 2 बन रहा है, कहीं पे 3 बन रहा है, लेकिन कॉस्ट प्राइस क्या है, 5 का 5, ठीक है।
तो इसमें हम कॉस्ट प्राइस इसलिए हमने लेट नहीं करा क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेम आने वाला है, दोनों केसेस में सीपी निकालेंगे, इक्वल रख देंगे। सीपी हमारा इतना हो गया, तो इसको हम सीपी को हम सॉल्व करते हैं। तो एसपी कितना है, रुपीज एक्स है, मल्टीप्लाई 100 है, और नीचे क्या है 100 प्लस गेन परसेंट क्या है 8 है। तो सीपी कितना हो जाएगा आपका, रुपीज 100x अपॉन में 108, ये आ गया आपका सीपी। इतना छोड़ दिए, इतना छोड़ दो, टेंशन की कोई बात नहीं है, ये है ना, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे हमारा केस 2 चलेगा, ये है हमारा केस 2। केस 2 में हमारा एसपी कितना है, उसने बोला 285 लेस, मतलब x में से माइनस कर दो 285, ये है हमारा, कम है ना, 285 कम है, ठीक है। तो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लॉस है, लॉस कितना है यहाँ पे 2% है ना। तो यहाँ पे सीपी क्या होगा, सीपी तो यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, है ना, सीपी तो दोनों केस में सेम रहेगा ना। तो एसपी अपॉन में 100 अपॉन में क्या है हमारा 100 माइनस लॉस परसेंट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो सीपी हमारा कितना हो गया बच्चों, सीपी हमारा हो जाएगा, एसपी कितना है, रुपीज एक्स माइनस 285 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 माइनस 2। सीपी मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा रुपीज एक्स माइनस 285 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में हो जाएगा मेरा 98, ठीक है। अब सीपी तो दोनों केस में सेम रहेगा ना, तो हम बोल देंगे सिंस सीपी इज सेम, हैंस सीपी तो सेम है, रुपीज 100x अपॉन में 108 आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बच्चों इसके बराबर, किसके बराबर, इसके बराबर हो जाएगा, रुपीज x माइनस 285 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 98, ये हो गया, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, ये मेरा यहाँ चला जाएगा, जगह तो मेरी खत्म हो गई, चलो करते हैं, रुपीज 100x मल्टीप्लाई 98, और मैंने यहाँ पे क्या हो जाएगा रुपीज, देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 100 हो जाएगा, तो रुपीज 100x हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रुपीज 28500, ये आ गया बच्चों आपका, इतना हो गया। तो अभी क्या करेंगे, अभी ये हम तो यहाँ लेके चले गए थे, ये हम यहाँ लेके आएंगे, तो ये ऐसे है, और ये जब यहाँ आएगा, मैंने अभी क्या करा, इसको इनसे मल्टीप्लाई करा, ये जब यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 108, ऐसे हो जाएगा 108, आया समझ में। अभी क्या करेंगे, ऊपर से रब करना पड़ेगा बच्चों, सॉल्व करने के लिए रब करते हैं। अब देखिए बच्चों, इसको करते हैं सॉल्व। सो रुपीज ये कितना है 100x मल्टीप्लाई 98, मैं इसको भी मल्टीप्लाई नहीं करता, बाद में करूंगा, इसको करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई अगर हमने किया, सो रुपीज 10800, इसको इससे अगर आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, एक्स वाला ही, एक्स वाला, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो जो भी आंसर आएगा मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, रुपीज ये कितना है 28500 मल्टीप्लाई 108, ठीक है 108। अब देखिए मुझे x निकालना है बच्चों, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये x वाला है और ये x वाला है, तो दोनों को एक तरफ लिख देते हैं, रुपीज इसको मल्टीप्लाई कर लो 9800x, इसको यहाँ लेकर आओ माइनस रुपीज, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10800x, यहाँ पे बचा आपका माइनस रुपीज 28500 मल्टीप्लाई 108, ठीक है, इसको कर लेते हैं जल्दी से माइनस, ठीक है, कितना है 9800, 000, 10 में से 9 गए 1 1 1 2 3, ऐसे कैसे आ गया, 1000 आएगा ये, पक्की बात है, 0 0 8 में चल गया 0, 10 में से 9 गया 1, हाँ जी ये आएगा 1000 ही आएगा, ठीक है। चलिए अब ये मेरा है किसमें, एक्स में। एक बात और, ये इसके आगे माइनस भी आएगा, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि तो ये बड़ा था, ठीक है सर, रुपीज तो माइनस में नहीं आता बेटा, क्योंकि यहाँ पे देखो कटने वाला है, अभी टेंशन मत लो, 28500 मल्टीप्लाई 108, इससे ये कट गया, तो एक्स कितना आ गया 28500 मल्टीप्लाई 108 अपॉन में 1 2 3 रुपीज, ठीक है, रुपीज में ऐसे ऐसे चल रहा है।
तो अब आपने इसको अगर सॉल्व किया तो क्या आएगा आपका, आपका आ जाएगा 1 2 1 2, तो ये आपका आ जाएगा, कितना आएगा, ये आपका आ गया, रुपीज रुपीज काट दो, ठीक है, ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 28, ठीक है, 0.5 मल्टीप्लाई 108, 10 बचा था, तो एक के बाद पॉइंट आ जाएगा, मैंने इसको एज इट इज लिख दिया मल्टीप्लाई में। अब 28.5 को 108 से करेंगे मल्टीप्लाई, 28.5 मल्टीप्लाई 108, तो आपका आएगा 3078, कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 3078। और एक्स आपका था क्या, एक्स आपका था एसपी, एसपी था ना, आपने बोलता लेट एसपी भी रुपीज एक्स, हेंस एसपी इक्वल्स टू रुपीज, ठीक है, 3078, ये आ गया आपका एसपी रुपीज में, ठीक है, रुपीज में आता है ना, हमने क्या माना था, हमने रुपीज एक्स माना था, तो रुपीज का रुपीज हो गया, एक्स पे क्या हो गया, ये हो गया 3078, ये आ गया हमारा एसपी, मगर हमें तो निकालना था सर एसपी, सॉरी हमें निकालना था सीपी। अब आप ये एसपी जो आया है, आपके दो केस थे, उन दोनों केस में से आप किसी में भी डाल दीजिए, आपका सीपी आ जाएगा। चलो मैं केस वन में डाल देता हूँ, ठीक है, तो केस वन मेरा क्या था, केस वन मेरा ये था, सीपी इक्वल्स टू एसपी था, मतलब रुपीज एक्स था, ठीक है, मतलब मैं तो भूल गया, मैंने उसको रब कर दिया ना, बट मैं बना लेता हूँ, मैंने क्या बनाया था, ये था रुपीज एक्स मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 108 था, क्या था अगेन 108, हाँ 108 था, सो बेसिकली वो 100x अपॉन में एक्स, ये था ना, बेसिकली यही था, तो इसमें आप निकाल लेंगे, तो रुपीज, ठीक है, ये था आपका, तो एक्स यहाँ पे आपने क्या डाल दिया, ये हो जाएगा आपका, ये रुपीज एक्स क्या है, बेसिकली रुपीज एक्स आपका एसपी है, और एसपी क्या है आपका, एक्सपी है आपका रुपीज 3078, ये रुपीज एक्स क्या है आपका, ये था बेसिकली मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 108, ये आ गया। अब 3078 को डिवाइड करके देखो, क्या 108 से डिवाइड हुआ था डायरेक्टली, 108 से 28.5 आएगा, अगर आपने इसको डिवाइड किया, तो हम डिवाइड करते हैं, तो अंदाज ऐसे करते हैं, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 एकम, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 1 करी 2 नीम 18, 5 4 9 9 10 11 12 13 18, ठीक है, 3 से कटेगा, 3 2 जा, सॉरी नॉट 2 जा यार, क्या कर रहा हूँ मैं, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 6 7 8 9, दोबारा कटेगा, 3 9 जा 18, 3 9 जा 18 होता है, 3 6 जा 18 होता है, तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया, और ये कितना होगा, 5 1 3 था ना ये, सो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, अरे भाई क्या हो गया, 5 1 3 कट क्यों नहीं रहा, ये 5 1 3 है, तो 3 1 जा 3, तो बचा 2, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 7 8 9, दोबारा कटेगा, 3 2 जा 6, और 3, इससे देखो 3 2 जा 6, और ये जाएगा आपका 3 पंजे 15, 2 बचे 3 7 21, अब 2 से 1 8 दो, ये हो जाएगा आपको 50, तो 57 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा फटाक से, 57 मल्टीप्लाई 50, 2850 आ जाएगा, 2850। सीपी कितना आ गया आपका, रुपीज 2850, ये आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, रेखा बोरोड 52800 from a bank at 15% compounded annually for 2 years, find the amount she will pay after 2 years, बच्चों वाला क्वेश्चन है। सो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा प्रिंसिपल अमाउंट की, तो वो है मेरा रुपीज 52800, ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, और यहाँ पे रेट कितना है बच्चों, रेट है यहाँ पे 15% बच्चों वाला है ना, और यहाँ पे टाइम कितना है बच्चों, टाइम है यहाँ पे 2 इयर्स, और ये क्या है, कंपाउंडेड एनुअली है, हमें अमाउंट निकालना है, शी विल पे आफ्टर 2 इयर्स। ए का फॉर्मूला क्या होता है, P 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर होती है n, इसका मतलब P कितना मेरा, रुपीज 52800, 1 प्लस R कितना मेरा 15 है, अपॉन में 100 हो गया, इसकी पावर हो गई 2, तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, लिख देंगे। सो रुपीज पहले सॉल्व कर लेते हैं, 52800, इसको सॉल्व कीजिए, कुछ नहीं है तो नीचे 1 हो गया, एलसीएम लोगे 100 आएगा, 100 प्लस 15 105, ठीक है, अपॉन में 100, 2 बार लिखना है ना, तो 2 बार लिख देंगे इसको इस तरीके से। यहाँ से कंफ्यूज मत हो ना कि सर अचानक से कैसे आ गया, दोबारा बताता हूँ, यहाँ पे एलसीएम लिया 100 एलसीएम आएगा, एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करोगे, ऊपर 115 आएगा, नीचे 100, पावर 2 थी तो 2 बार लिख दिया इसको, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई आएगा क्योंकि ये तो मल्टीप्लीकेशन में था, ब्रैकेट के बाहर था ना, ठीक है। अब देखिए
1 2 1 2 कटेगा, 5 दूनी 10 0, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 4 जा 20, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 4 से कट जाएगा ये, 4 7, हाँ कट जाएगा, 7 4 जा 28 होता है। आखिरी के दो नंबर 4 के टेबल में आते हैं, तो मतलब पूरा नंबर 4 के टेबल में आएगा, इसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 4। 4 1 जा, इसको देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। सो अमाउंट मेरा कितना आ गया बच्चों, ₹132 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23। इसको सॉल्व करेंगे, आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 132 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 132 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23। क्या कर दिया मैंने, 132 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23। कैलकुलेटर को यूज कर रहा हूँ बच्चों। सो आ गया आपका आंसर ₹69,828। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, फाइंड द अमाउंट शी विल पे। हम बोलेंगे शी विल पे ₹69,828 आफ्टर 2 years। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया आपका सॉल्व। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 है, अ ट्रेडर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 7.1/2% टू हिज कस्टमर्स। व्हाट प्राइस should he mark on the article whose CP is ₹1850 so as to make a profit of 20% on it। बच्चों CP दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया, तो आप समझ गए CP प्रॉफिट दिया जाता है, तो यहाँ से आप SP निकाल सकते हो। डिस्काउंट दिया गया तो MP का रोल आएगा यहाँ पे, क्योंकि डिस्काउंट में MP का रोल आता है। ठीक है, हमें बेसिकली करना क्या है क्वेश्चन में हमें बताना है व्हाट प्राइस शुड ही मार्क ऑन द आर्टिकल हु CP जितना। हमें बेसिकली MP निकालना है। तो सबसे पहले CP दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो SP निकाल लेंगे। जब SP आ जाएगा और डिस्काउंट दिया हो तो MP का खेल हम पूरा कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे CP ऑफ एन आर्टिकल। एक आर्टिकल है जिसका CP कितना है बच्चों, ₹1850। ये है CP कॉस्ट प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट कितना बनाना है, टू मेक प्रॉफिट है 20%। ठीक है ना, तो यहां से SP निकल जाएगा बच्चों। SP का फॉर्मूला क्या होता है, जब आपको प्रॉफिट दिया जाता है तो ये होता है आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100। इस तरीके से यहाँ पे आप लगा देते हो CP। ठीक है, तो ये होता है आपका। तो SP कितना हो जाएगा बच्चों आपका 100 प्लस 20 अपॉन में नीचे आएगा आपका 100। ठीक है, और ये इस तरीके से बंद कर दो ब्रैकेट को, चाहो तो बंद ना करो। CP कितना है आपका ₹1850। ये जो डंडे के सामने होता है ना CP, इसका मतलब होता है ये ऊपर है नीचे नहीं है। ठीक है, डंडे के सामने हो या ऊपर हो एक ही बात होती है। ठीक है ना, चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों SP को। तो ये आ जाएगा आपका 120, बहुत इजी है। ये आ जाएगा आपका 100, बहुत इजी है। यहाँ पे आ जाएगा आपका ₹1850। ठीक है, ये हो गया ना आपका। अब देखिए इससे इसको कट कर दो, इससे इसको कट कर दो, तो आपका SP आ जाएगा। कितना आ जाएगा, रुपीज में आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, 185 को मल्टीप्लाई करना है 12 से। 185 को मल्टीप्लाई करना है 12 से। सो 182, इसको देखो आप सिंपल तरीके से ऐसे मल्टीप्लाई नहीं, चलो ऐसे ही कर लो यार। चलो कर सकते हो ऐसे। देखो 180 ना, तो इसको ऐसे कर लो, पहले 185 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका कितना हो जाएगा, 1850 हो जाएगा। ठीक है, और 185 को आप 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 का 0, 1 कैरी, 2 16 17 का 7, 1 कैरी तो कम से 3 ही आ जाएगा। दोनों को प्लस कर दो, 0 7 4 11 12 का 2, 1 कैरी, 8 9 10 11 12 का 2, 1 कैरी 2, 2 2 2 0 आ जाएगा। ये होता है शॉर्टकट, मतलब कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसमें आप कैलकुलेशन थोड़ा इजी बना सकते हो। 222 तो कितना आ गया आपका, 222। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 सेकेंड, आई एम जस्ट चेकिंग समथिंग। तो बच्चों बहुत इजी है चैप्टर। ठीक है, और मैं इसके बाद जो है काफी बच्चों ने मेरे से रिक्वेस्ट की है कि सर आप जो है डायरेक्ट और इनवर्स वाला जो चैप्टर है ना वो अपलोड करो। तो टेंशन मतलब बच्चों, अब वो चैप्टर आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। ठीक है, तो किसी भी तरीके की टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। हमारा SP निकल चुका है ₹2220। ठीक है, अभी क्या करना है, SP है और यहाँ पे आपको दिया हुआ है बच्चों, अगर क्वेश्चन नंबर 16 में देखोगे आप, डिस्काउंट दिया हुआ है। डिस्काउंट कितना, SP ये रहा और ये है डिस्काउंट। अब देखो डिस्काउंट कितना है बच्चों, डिस्काउंट है आपका 7/1/2%। इसको आप कितना डिस्काउंट बोल सकते हो, 2 7 जा, ये 2 है, 2 7 जा 14 और प्लस 15, 15/2%।
इसको और डिवाइड अगर आप करना चाहो तो इसको आप बोल सकते हो 7.5% हो गया डिस्काउंट। 7.5% आपका डिस्काउंट है। जब डिस्काउंट की बात चल रही है बच्चों, तो डिस्काउंट हमेशा किस पे लगता है? एमपी पे। तो एमपी तो नहीं है ना, सो लेट एमपी बी रुपीज एक्स हो गया। एमपी हमने कितना मान लिया? एक्स मान लिया। अब मैं यहाँ पे करूंगा, एमपी हमने एक्स मान लिया, तो डिस्काउंट अमाउंट कितना हो जाएगा? डिस्काउंट अमाउंट की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 7.5% ऑफ एमपी, है ना। तो 7.5 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई एमपी कितना है मेरा? रुपीज एक्स है। इसको जब हटाओगे तो नीचे एक जीरो ऐड हो जाएगा, ये तो आपको आता ही होगा। तो अब इसको आप डिवाइड कर लो, तो कितना हो जाएगा ये? इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो इसको अगर मैं सिंपल बनाना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ 750.0, ठीक है, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई रुपीज एक्स। नीचे 3 जीरो थे, 3 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। सो ये हमारा क्या चल रहा है? हमारा डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। सो रुपीज 0.075x, ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया एमपी। लेकिन अभी एक्स में आया, मतलब ये पूरा नहीं आया ना, अभी हमारा एमपी आ गया, सॉरी डिस्काउंट अमाउंट आ गया, माफी चाहता हूं बच्चों, डिस्काउंट अमाउंट आ गया हमारा। हमें निकालना है एमपी। तो बच्चों अगर अब आपको याद होगा क्या, ये आपको याद होगा कि डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? एमपी माइनस एसपी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो मुझे निकालना क्या? मुझे एमपी निकालना है। तो एमपी, चलो उसको छोड़ो अभी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो वैल्यूज है ना उसको पुट करो। तो डिस्काउंट कितना है मेरा? ये है मेरा रुपीज 0.075x इक्वल्स टू एमपी कितना है मेरा? ये मेरा रुपीज एक्स है, माइनस ये कितना है मेरा? रुपीज एसपी मेरा अभी आया था ये 2220। अब बच्चों देखो, इसको तो यहां लिया हो, ये प्लस का हो जाएगा, रुपीज 2220। रुपीज एक्स को यहाँ पे लिखा रहने दो, ठीक है। इसको उठा के आप यहाँ पे ले आओ, माइनस रुपीज 0.075x। ये एक जैसे हैं एक्स एक्स वाले। अब आपको क्या करना है? ये x है, इसका मतलब है ये 1x है, तो 1x में से आपको ये माइनस करना है। सो 1 में से आपको माइनस करना है। फॉर एग्जांपल क्या माइनस करना है? 0.075, ऐसे लिख लिया करो। अब यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे लगा लो पॉइंट। किसी भी नंबर के बाद हम पॉइंट लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, और उसके आगे हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं, क्योंकि एक ही बात रहती है, 1 बोलो या 1.0000000, एक ही बात है। अब इसको आप माइनस कर लेंगे। 10 में से 5 गए, बचे हमारा 5, यहाँ पे हो गया 9, 9 में से 7 के बचे हमारा 2, यहाँ पे हो गया 9, तो 9 में से 0 गए तो बचा 9, यहाँ पे पॉइंट 1 था तो कैरी चला गया था 000, ठीक है। 0.925 आएगा प्लस का, क्योंकि 1 बढ़ा है, ठीक है। 0.925x होगा, 0.925x होगा। सो हमारा ये कितना हो गया? रुपीज 2220 इक्वल्स टू रुपीज 0.925x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम डिवाइड कर लेंगे। किसको किससे डिवाइड करेंगे? हमें x निकालना है ना। सो रुपीज 2220, इसको बॉर्डर पार करा देंगे ऐसे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये रुपीज, ये आ जाएगा हमारा 0.925, ये हमारा x हो जाएगा, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, तो इसको हटा लो बच्चों, तो ऊपर आ जाएंगे हमारे 3 0, 1 2 3, ठीक है, ऐसे 3 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मेरी जगह खत्म हो गई है, ठीक है। इसमें ज्यादा इसको पूरा डिवाइड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप इसको डिवाइड कर लेना, कैसे भी कर लेना। पॉइंट हटा के 3 0 लगा लो, या बिना पॉइंट हटा के आप 0 लगा लो, जो आपका मन करे आप वो कर लेना। इसका आंसर कितना आएगा बच्चों? इसका आंसर आ जाएगा, जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, तो x आ जाएगा आपका रुपीज 2400, और यही आपका एमपी है। x हमने, ये x आपका इतना आ जाएगा 2400, तो एमपी कितना हो जाएगा? एमपी भी रुपीज एक्स था, तो रुपीज और एक्स यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2400, ये आपका आंसर हो गया। इसको डिवाइड आप कर लेना है इजीली, ठीक है। तो ये इजीली जब आप डिवाइड आपसे हो जाएगा, 5 से इजीली आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड एट 5%, इफ द पॉपुलेशन इन 2011 वाज 54000, देन फर्स्ट पार्ट है फाइंड द पॉपुलेशन इन 2009, सेकंड पार्ट है फाइंड द पॉपुलेशन इन 2013, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट कह रहा है ये फाइंड पॉपुलेशन, ओके, इन 2009, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो देखो बच्चों, पॉपुलेशन 5% इंक्रीज हो रही है। कितनी इंक्रीज हो रही है? 5% इंक्रीज हो रही है। तो ये आप समझ गए ना, इंक्रीज वाला आ गया, रेट आ गया इसमें, ठीक है, टाइम भी दिया हुआ है। तो ये हमारा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूं। देखिए पहले यहाँ पे आप लिख लेंगे रेट। रेट कितना है? 5%, मतलब 5% इंक्रीज हो रही है।
यहाँ पे टाइम कितना है बच्चों, अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम कितना होगा, 2011 में पॉपुलेशन कितनी थी, 5430 थी। देन फाइंड दी पॉपुलेशन इन 2009, मतलब बैक साइड की बात चल रही है, बैक साइड की। अगर 5% से इंक्रीज हो रहा है तो मतलब 5% पहले एक, फॉर एग्जांपल 2009 में कोई पॉपुलेशन है और 5% से इंक्रीज हो रहा है तो उसी परसेंट डिक्रीज भी होगा, अगर बैक साइड चलेंगे तो 2008 में कितना होगा, 5% कम, 2007 में कितना होगा, 5% और कम कर दो, इस टाइप से होगा, ठीक है। सो हमें यहाँ पे टाइम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टाइम कितना होगा, टाइम ये है, ये हो गया बच्चों रेट। अच्छा यहाँ पे लिख दीजिए पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन इन 2011, इसमें कितनी पॉपुलेशन है, 54000, ये पॉपुलेशन है इसमें, ठीक है। अब हम बताएंगे, तो अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन इन 20 कितनी होगी, बेसिकली वो मैं निकाला है, पॉपुलेशन कितनी होगी 2009 में पॉपुलेशन कितनी होगी, ठीक है। तो पहले हम टाइम निकालते हैं, टाइम की बात क्या है, टाइम पीरियड क्या है, टाइम है यहाँ पे बच्चों 200 में से माइनस कर दीजिए आप 2009, तो ये हो गया 2 इयर्स हो गया, कितना हो गया बच्चों, 2 इयर्स हो गया, 2 इयर्स की बात है। तो मैं आपको इसको सिंपल तरीके से करा दूं बिना कोई फॉर्मूला यूज किए, वो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। वैसे आप चाहो तो यहाँ पे फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, बट मैं आपको कराता हूँ, देखो 5% है, ठीक है। पहले हम निकालेंगे पॉपुलेशन, यहाँ पे देखो पॉपुलेशन इन 2010, पहले हम इसकी पॉपुलेशन निकालेंगे 2010 की, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप करेंगे 5% ऑफ इसका, कितनी पॉपुलेशन है इतनी, इसका 5% होता कितना है, पहले आप इतना कर लो बेटा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो इस तरीके से, ठीक है, 20 से 20 काट दो तो 5 0 0, 5 चौक 20 का 0, 2 55 25 27, ये होगी, ये आ गया 5% आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, 5% आ गया, 5% हमने निकाल लिया था इसका, 5% आ गया। अब देखिए पॉपुलेशन कितनी होगी, 2010 की हम बात कर रहे हैं ना, तो हम बोलेंगे पॉपुलेशन, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा डिक्रीज है, इसको डिक्रीज बोल दो, ये हमारा डिक्रीज है, ठीक है, पूरा नहीं लिखा मैंने, आप पूरा लिख लेना, डिक्रीज है हमारा, डिक्रीज। पॉपुलेशन इन 2010 कितनी होगी, तो हम करेंगे 5 4 थी 11 में, 1 2 3, इतना डिक्रीज हो गया, 2700 क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो कितनी हो गई 0 0, 10 में से 7 गए 3, 3 में से 2 गया 1 5, ये हो गई हमारी पॉपुलेशन 2010 में। अब इसके ऊपर दोबारा 5% कम करना है आपको न्यूज के ऊपर, ठीक है। तो हम बोलेंगे अब ये हो गया ना हमारा, इसके बाद देखिए इतना हो गया, तो हम बोलेंगे डिक्रीज अगेन निकालेंगे, डिक्रीज निकालेंगे अगेन, कितना 5% ऑफ न्यू वाले का 51300 इसका, सो 5 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 51300, 2 0 से 2 0 काट दो, 5 तिया 15 का 5, 5 तिया 15 का 5, 1 करी 5 का 5 6 55 25, ठीक है। ये हो गई हमारी ये हमारा डिक्रीज हो गया 5%, इसका डिक्रीज हो गया। तो हमारी 2010 से 2009 में चले जाओ, ठीक है। सो पॉपुलेशन विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन, पॉपुलेशन इन 2009, ये कितनी हो जाएगी बच्चों, ये आपकी हो जाएगी 2565 में से आपको माइनस करना है, सॉरी हमारी पॉपुलेशन 2010 में कितनी थी, वो थी हमारी ये वाली 51300 में से आपको माइनस करना है 2565 माइनस कीजिए, 10 में से 5 गए बच्चे हमारे 5, 9 में से 6 गए तो बच्चे हमारे 3, 2 में से 5 गए नहीं जा सकते तो 12 में से 5 जाएंगे ना, तो यहाँ से कैरियर 2, 12 में से 5 गए 6 7 8 9 10 11 12, 7 7 4 11 12, 0 तो 10 हो गया, 10 में से 2 गए बच्चे हमारे 8 4, ये हमारी पॉपुलेशन हो गई 2009 में। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था, कुछ नहीं करा हमने, एक बस थोड़ा सा हमने दिमाग लगाया है इसमें और हमने इसको बैक साइड में रिवर्स कर दिया, 5%, ऐसे मत कर देना, अच्छा 5% मतलब 10% कम हो गया, नहीं ऐसे नहीं करना, पहले 5% कम करना, फिर जो आंसर आएगा फिर उसका 5% कम करना, ठीक है, इस तरीके से निकलेगा आंसर। देखो बच्चों अब हमें निकालनी है सेकंड पार्ट में, पॉपुलेशन निकालनी है 2013 में, ठीक है, हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट मैंने यहाँ पे रब नहीं करा, रेट तो सेम रहेगा कोई सा भी हो, पॉपुलेशन इन 2011 वो भी सेम रहेगा, टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या है, अब हमें बच्चों 2013 में निकालना है ना, तो 2 साल के बाद, तो बेसिकली 2 साल के बाद हमें निकालना है, तो 2011 है तो 2013 में निकालना है हमें, अभी है ना 2013 में निकालनी है,
2011 माइनस कर देंगे, 2 साल यहाँ पे भी आएगा, लेकिन यहाँ पे हमें इंक्रीज करना है। ये 11 का दिया हुआ है, हमें पहले 12 में निकालना है, फिर 13 में निकालना है, इस तरीके से। ठीक है, कैसे करेंगे? सिंपल, पहले हम निकालेंगे पॉपुलेशन इन 2011 में ना 2012 में निकालेंगे पहले। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे इंक्रीज क्या है, इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज की बात चलेगी, तो यहाँ पे प्लस करेंगे 5% ऑफ किसका, इसी का 5430। तो कितना हो जाएगा हमारा इंक्रीज? 5/100 मल्टीप्लाई 5430। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, हमारा 5 4 जा कितना होता है? अभी हमने तो निकाला था, वही बात है। हाँ, मतलब इस बार इंक्रीज करना है, सिंपल है। चलो 5 0, देखो 1 0 तो ये वाला आ गया, 5 4 20 का 0 ये आ गया, 2 कैरी, 5 25 26 27 2 7 5 0 0, 5 4 20 का 0, 2 कैरी, 5 5 25 27। ये हो गया हमारा इंक्रीज, हो गया 5% इसका। तो यहाँ पे हम निकाल देंगे हैंस पॉपुलेशन इन 2012। ठीक है, पॉपुलेशन इन 2012। ठीक है, कितनी हो जाएगी बच्चों? ये आपकी हो जाएगी पॉपुलेशन 2012 में, ये हो जाएगी आपकी 54,000, और ये कितना आपका 2700, प्लस करेंगे। ठीक है, 0 0 7 4 और 2 6 5, ये हो गई। ठीक है, अब हम निकालेंगे पॉपुलेशन इन 2013 में निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं, तो पहले इंक्रीज निकाल लेते हैं। इंक्रीज कितना होगा? 5% ऑफ, अब इसका निकालेंगे इंक्रीज, इस पे कितना इंक्रीज हुआ। ठीक है, कैसे कर रहे हो सर? ये ऐसे ही कर रहे हैं बच्चों, 5% इंक्रीज हो रहा है हर साल। ठीक है, तो डिक्रीज भी 5% होगा। अगर मैं बैक साइड में रिवर्स में जाऊंगा तो ऐसे नहीं करना कि 5 + 5 2 साल का 10 हो गया, नहीं ऐसे नहीं करना। 5% पहले बढ़ेगा, फिर उसके ऊपर 5% बढ़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, यहाँ पे जो हेडिंग डालेगा ना पॉपुलेशन इन 2012, यहाँ पे पॉपुलेशन इन 2013 डाल लो यार। ठीक है, सिंपल, क्योंकि हम एंड में वही तो निकाल रहे हैं। मैंने पिछले फर्स्ट पार्ट पे भी मैंने आपको ऐसे लिखवा दिया था, पॉपुलेशन इन 2000 आई थिंक मैंने 9 का निकाला था, पहले मैंने 10 का लिखवा दिया था। हेडिंग अच्छे से डाले ना, पॉपुलेशन इन 2013, ये मत डालो, कुछ भी हेडिंग मत डालो, यहाँ से स्टार्ट करो। इंक्रीज कितना है? इतना हो गया, तो पॉपुलेशन इतनी होगी 2012 में। ठीक है, इसको हटा दो, फॉर एग्जाम्पल हटा दिया मान लो हमने। तो ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व करा? हमने निकाला पहले इंक्रीज इतना है। ठीक है, ये इंक्रीज हो गया, तो पॉपुलेशन 2012। अब इंक्रीज इतना हो गया, अब निकाल देंगे, तो पहले इसका वो निकाल लेते हैं, इंक्रीज हुआ कितना। 5/100 मल्टीप्लाई 56700। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों? 2 0 से 2 0 खत्म करेंगे, तो 5 7 से कितना होता है? 5 7 35 का 5। ठीक है, 3 कैरी, 5 30 और 3 33 का 3 कैरी, 25 26 27 28 2835 हो गया हमारा ये। ठीक है, तो हमारी हैंस पॉपुलेशन इन किसमें? 2013 में कितनी हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगी हमारी कितना था हमारा न्यू वाला? 10 में कितना था हमारा? 12 में इतना था। 12 की बात कर रहे हैं, 10 क्यों निकल रहा है जबान से, पता नहीं क्या हो गया यार। ये था हमारा 12 में, इसमें ऐड करना है 2835, 5 3 7 7 14 15 का 5, 1 कैरी, 6 7 8 9 5। ये हो गई हमारी पॉपुलेशन 2013 में 59535। बिना फॉर्मूले के हमने कर दिया इजी। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आपका 18 क्वेश्चन है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹7500 फॉर 2 1/4 ईयर्स एट 6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पे पहले जो दिया गया वो लिख लेते हैं मेन कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट आपको दिया गया है, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, ये कितना है बच्चों आपका? ये है आपका ₹7500। काफी सिंपल है। इसके बाद आपको दिया गया 6%, ये है आपका रेट कितना है आपका? 6% है, 6% पर एनम। ये क्या है? कंपाउंडेड एनुअली है, कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपको जो है टाइम भी दिया गया था, जिसको मैंने लेफ्ट कर दिया था, उसको भी हम अब लिखेंगे। टाइम कितना है यहाँ पे? 2 1/4 ईयर्स। ठीक है, तो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा घबरा जाते हैं कि सर ये कैसे करेंगे। काफी सिंपल क्वेश्चन होता है, मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? वो बस आप फॉर्मूला लगाइए, बाकी सब भूल जाइए। फॉर्मूला ये होता है सर 1 + R/100, और यहाँ पे होता है सर n का मतलब होता है ईयर्स। मगर बच्चे को समझना था ये वाला ईयर हम कैसे करेंगे, मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए आपको क्या करना है,
सबसे पहले आप इसको लिख लेंगे इस तरीके से, अमाउंट कितना हो गया, पी कितना है आपका रुपीज, ये आप लिख लें पहले 7500, ठीक है। 1 प्लस आर कितना है आपका, अब देखिए आर है आपका 6%। अब यहाँ पे जो आपका एन है ना वो आपका कितना है 2/1/4 है, तो 6 लिखिए अपॉन में 100, ठीक है। एक बार दोबारा लिखिए 6 अपॉन में 100, ये हो गया आपका 2 बार, 2 साल का हो गया। तो ये 2 साल आपके खत्म हो गए, अब बचा आपका 1/4। तो जब कभी भी इस टाइप का होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 1/3 हो गया, 2 1/2 हो गया, 2 1/4 हो गया, 2 1/6 हो गया, इस टाइप से आपका कभी भी कुछ भी होगा तो आपको क्या करना था, आपको ध्यान देना होता है। देखिए जैसे जो परसेंट, जो ये जो परसेंट है 6% है, 6% है, अगर 1/2 होता है, 1/2 का मतलब कितना होता है बच्चों, 1/2 का मतलब होता है आधा साल। आधा साल मतलब कि जो 6% है ना, तो पूरा साल कंप्लीट ही नहीं हुआ, 6% जो है वो पूरे 1 साल का है, तो पूरा साल बच्चों कंप्लीट हुआ ही नहीं है, हम तो आधे साल में ही रुक गए। तो कितना लगेगा, ये लगेगा फिर उसका, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ये लगेगा आपका 3% लगेगा, ठीक है। समझ में आ गया, 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसी तरीके से अब आप ये देखिए, अगर जैसे फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस में ऐसे दिया जाएगा आपको, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे 2 इयर्स 4 मंथ्स, तो आपको 4 मंथ्स है ना, ये जो मंथ्स है इसको आप ऐसा बना ले, या फिर आप क्या करें, इसको आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा मतलब मैनेज कर ले। फॉर एग्जांपल देखो कैसे होता है, ये मंथ्स है, मुझे इसको क्या बनाना है, मुझे इसको बनाना है ईयर बनाना है। फॉर एग्जांपल 4/12 कर ले, तो 4 एकम 4 1/3 हो गया, मतलब यहाँ पे नीचे 3 आ जाएगा। या तो ऐसे कर ले, या फिर आप सिंपल है 4 महीने हैं, मान लीजिए 10%, मान लीजिए 15% है, 15% है और ये 4 महीने, तो 4 महीने 4 महीने 4 महीने 4 8 12, 12 महीने हो गए, 1 साल हो गया। तो 15% है ना, तो 5 यहाँ लगेगा, 5 यहाँ लगेगा, 5 यहाँ लगेगा, 3 हिस्से में आप इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे दूसरा तरीका क्या है, 4 मंथ्स को पहले आप कन्वर्ट कर लें किसमें, ईयर्स में कर ले, तो 1 आ गया, 3 आ गया। तो जो भी आपका रेट होता है उसको आपको डिवाइड करना होता है 3 से, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 4 जा, तो 4 लगेगा आपका, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर जो आपको दिया गया ना 1/4, तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको ये करना है, आपको जो है रेट को 6 है, इसको आपको 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं पहले आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए 6 होता, और यहाँ देखो अगर मान लीजिए 1/2 ईयर्स होता, 1/2 ईयर्स, ठीक है। हमारा कितना है 1/4 ईयर्स, हमारा है 1/4 ईयर्स है। 1/2 होता तो आप क्या करते हैं, आप बहुत इजीली करते थे, 3 कर देते कि यार 1 साल का 6 है तो आधे साल का 3 हो गया, ठीक है। 1 साल का 6 है तो आधे साल का 3 और 3 हो गया। लेकिन अब इसके 4 पार्ट बनाने हैं हमें, मान लीजिए 6 है, 3 3, ये 2 पार्ट बन गए। अगर मुझे इसके 4 पार्ट बनाने होते तो 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1.5 ना 1.5 लिख सकता हूँ, इसको 1.5 लिख सकता हूँ, इसको 1.5, इसको 1.5। इसका मतलब अगर 6 को मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करूं, मुझे 4 हिस्से में डिवाइड करना है, उसको नहीं करना, पहले आप यहाँ पे देख ले, अगर आपको 6 को 4 हिस्से में डिवाइड करना है, 6 को 4 हिस्से में आपको डिवाइड करना है, तो आप ऐसे करेंगे 3 और 3, ये हो गया 6, कितना बन गया 6% बन गया, ठीक है। हमें कितना चाहिए 1/4 है, 1/4 ईयर्स है, 1/4 ईयर्स है, तो 4 से डिवाइड कर दो 6 को, मतलब कि 6 के 4 हिस्से कर दो। अगर यहाँ पे 10 होता और नीचे यहाँ पे देखो टाइम कितना है, जब नीचे टाइम ये देखो यहाँ पे 2 होता है तो रेट के 2 हिस्से कर दो, समझ में आ गया। नीचे मान लीजिए 4 है तो रेट के 4 हिस्से कर दो, नीचे 6 है तो रेट के 6 हिस्से कर दो, ठीक है। ये लगाने के बाद, ठीक है, समझ में आ गया। तो नीचे 4 है ना, तो रेट के मैं 4 हिस्से कर दूंगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखिए 2 साल था तो 2 साल का तो ये हो गया पूरा का पूरा। अब नीचे 4 है तो रेट के 6 हिस्से करने हैं, रेट के 6 हिस्से मतलब कि रेट के 4 हिस्से करने हैं, उन 4 में से मुझे एक हिस्सा चाहिए होगा, तो वो हो जाएगा 1.5 वाला, ठीक है। तो हो जाएगा 1.5, तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 प्लस 1.5 अपॉन में 100। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना होता है बस, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए अमाउंट कितना हो गया आपका ₹7500, ये कितना आएगा, एलसीएम लोगे तो मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है, इस टाइप यहाँ पे जो होता है एलसीएम लेना बहुत इजी होता है, 106 अपॉन में 100 आएगा, ठीक है। ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई में 106 अपॉन में 100 आएगा, सब मल्टीप्लाई में चल रहा है। ये कितना आएगा, तो देखो आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 आ जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, जैसे मान लीजिए आपने पॉइंट हटाया तो नीचे 0 आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा आपका, पॉइंट आपने हटाया तो नीचे आया आपका 0, ठीक है। अब ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 1015 अपॉन में 1000, ऐसे आ जाएगा। एलसीएम लेके देख लो, ऐसे आ जाएगा, 1000 यहाँ पे आएगा, और ठीक है 1000 के बाद आप 15 प्लस कर देंगे तो 1000 प्लस 15 1015 होता है, ये हो गया। अब देखिए 2 0 से हमने 2 0 कट कर दिए, अब कुछ कट होगा भी तो बहुत कट होगा, पहले इसको कट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 5 से, है ना, 5 से जाएगा तो 15 15 पंजे 75 होते हैं, 5 2 10 0, ये दोबारा हो जाएगा 5 से, 5 3 15, 5 2 10 0,
आप कुछ होगा। अब मेरा ये भी कट जाएगा 5 से, 5 2 जा 10, 0 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, ऐसे आप काट सकते हो। कुछ और कटेगा, कटेगा इससे इसको काट दो, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, इससे भी काट दो, 10 आएगा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। ठीक है, अब देखो मेरा अमाउंट कितना आएगा बच्चों, ध्यान देना आपको। यहाँ पे 3 बचा है, ₹3, यहाँ पे 53 बचा है, मल्टीप्लाई 53, यहाँ पे 53 बचा है, मल्टीप्लाई 53। ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर लिख देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो, 10। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा है, 203, मल्टीप्लाई 203। और नीचे कितना बचा है बच्चों, नीचे बचा है आपका 200 और 10, सॉरी 20 और 10, 200। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना आपको, सिंपल इसकी कैलकुलेशन करनी है, मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर सारे नंबर को मल्टीप्लाई करो। सर काफी बड़ा हो जाएगा बेटा, ऐसा तो है लेकिन करना पड़ेगा। 53 मल्टीप्लाई 53, ठीक है, मल्टीप्लाई 203 मल्टीप्लाई 3। अगर आपने सबको मल्टीप्लाई किया बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा कितना आएगा, 1 सेकेंड, आपने सबको मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आएगा ₹171,0681। नीचे कितना है आपका, नीचे 200। ठीक है बच्चों, 8वीं क्लास में हो तो मैं आपसे इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं कि आप ये कैलकुलेशन सॉल्व कर पाओगे इजीली। इसको आपको डिवाइड कर देना है 200 से। जब आप 200 से डिवाइड करोगे ना तो इसका आपका आंसर आएगा रुपीज है 8,553.405। पॉइंट के बाद आप 2 नंबर ले लो, 3 नंबर ले लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप चाहो तो 2 नंबर भी ले सकते हो। नीचे 200 था, मैं 200 यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आएगा। ये आ गया हमारा अमाउंट। लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहाँ पे निकाल देता हूँ, देखता हूँ अगर हो पाएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट कितना है मेरा, अमाउंट है मेरा ये ₹8,553.405। मुझे इसमें से माइनस क्या करना है, रुपीज प्रिंसिपल माइनस करना है। वो कितना था मेरा 7500। इसको आप सॉल्व कीजिए। जब आप इसमें से माइनस करोगे बच्चों कितना 7500, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 1053.405। ये आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट के बाद बस 2 नंबर काफी होते हैं, तो इसे रुपीज में आएगा, इसको रुपीज लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका रुपीज, और यही आपका आंसर है, यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, समझने वाली बात सिर्फ ये थी, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, कितना इजी कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, काफी लोग इसको किसी अलग अंदाज से करते हैं, लेकिन मुझे ऐसे कराने में मजा आता है बच्चों। ये बहुत इजी मेथड है। 2 बार है, 2 बार लिख दिया। 1/4 है तो रेट के 4 हिस्से कर दो। 1/3 है, रेट के 3 हिस्से कर दो। 1/2 है, रेट के 2 हिस्से कर दो, और एक हिस्सा आपको पकड़ना होता है, वो हिस्सा आपको यहाँ लिखना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ₹2000 पे है, 9% का पर एनम है, 2 इयर्स के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग पेबल एनुअली। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। हमें डिफरेंस बिटवीन निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट देखो यहाँ पे आ गया, वो सिंपल इंटरेस्ट वाला जो फॉर्मूला था ना, P इंटू आर इंटू टी, वो यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि इसने बोला सिंपल इंटरेस्ट निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना है बच्चों। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट अगर हम बात करेंगे तो ये है हमारा रुपीज, ये है हमारा रुपीज 2000। ठीक है बच्चों, रेट क्या है हमारा, रेट है हमारा यहाँ पे 9% पर एनम, और यहाँ पे हमारा टाइम है, टाइम है हमारा 2 इयर्स। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली है जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो पहले निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। काफी बच्चे सोच रहे हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ लगेगा, ये यहाँ लगेगा। जब इसने बोला सिंपल निकालो, सिंपल निकाल देंगे भाई। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है जब हम एक ही साल की बात करते हैं, तो दोनों केसेस में सेम होता है। PRT क्या है हमारा, ₹2000 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में कितना बच्चों, अपॉन में हमारा 100। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। ठीक है, 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, 40 रुपीज मल्टीप्लाई ये कितना है 9 है, तो ये हमारा आ जाएगा 4 9 36 रुपीज 360। ये हो गया हमारा कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट, बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, ये हो गया हमारा 360। अब हमें निकालना है बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट को, यहाँ पे निकाल देते हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले उसके लिए वो निकाल देते हैं, अमाउंट निकाल देते हैं ना। अमाउंट निकाल लेंगे तो P1 प्लस R बाय 100 की पावर होती है हमारी N, तो रुपीज 2000। ठीक है, 1 प्लस R कितना है हमारा, ये हमारा 9 बाय 100 की पावर कितनी हो जाएगी 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। रुपीज 2000 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ऊपर 109 आएगा, अपॉन में 100
मल्टीप्लाई 109 अपॉन में 100, 2 बार था, 2 बार लिख दिया और एलसीएम लेके इसको हमने सॉल्व कर दिया। 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इसको बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉरी डिवाइड कर लेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर लो। 109 109 और हमें मल्टीप्लाई करना है वहां पे 2 को, ठीक है। तो इसको जल्दी से करते हैं बच्चों। 109 मल्टीप्लाई 109 मल्टीप्लाई 2, तो ये आएगा आपका 23762, 23762। और नीचे क्या है बच्चों, नीचे है आपका 10 बचा हुआ 10, तो ये आ जाएगा आपका एक के बाद पॉइंट आ जाएगा पीछे से 237.2। ये आ गया आपका अमाउंट। हमें निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए माइनस पी, ठीक है। तो ए कितना है हमारा रुपीज, ये है हमारा 237, ये तो कुछ गड़बड़ सी लग रही है बच्चों, 23762 था ना, हाँ 62 का चला गया। मुझे कैसे पता चला गड़बड़ लग रही है, क्योंकि अमाउंट जो होता है वो हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा आता है। ये तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट से कम दिख रहा था, तो मैंने अपनी गलती पकड़ ली, ठीक है। ये हो गया रुपीज, हमारा है 2000। तो अगर आपने इसको माइनस किया तो काफी सिंपल कैलकुलेशन है, तो आपका आंसर आएगा 376.2। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था डिफरेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम निकाल देंगे डिफरेंस। डिफरेंस मतलब डिफरेंस निकालना है आपको। डिफरेंस कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा हुआ है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और हमारा सिंपल इंटरेस्ट का हमें डिफरेंस निकालना है। तो ये है हमारा रुपीज 376.2 माइनस रुपीज, ये है हमारा 360, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे बच्चों। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा रुपीज 16.2। ये आपका आंसर हो गया। डिफरेंस निकालना था ना बस, और कुछ निकालना था, हाँ बस ये आपका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा चैप्टर 9 हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है बच्चों। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस एनुअली बाय 5% ऑफ what it has at the beginning of a year. If the present population of the town is इतनी, then compute its population at the end of 2 years. इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको कराया था विदाउट एनी फॉर्मूला, ठीक है। इसको हम फॉर्मूले के साथ करा देते हैं ताकि आपको दोनों मेथड आ जाए कि विदाउट फॉर्मूला कैसे करते हैं और विद फॉर्मूला कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए उसमें डिक्रीज था, इसमें इंक्रीज है, ठीक है ना बच्चों। चलिए अच्छा एक बात, जब भी आप डिक्रीज वाला फॉर्मूला यूज करोगे, जब भी आप डिक्रीज में फॉर्मूला यूज करोगे ना, तो उसमें 1 प्लस आर मत लिखना, उसमें 1 माइनस आर लिखना, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इंक्रीज वाले में 1 प्लस आर आता है, ठीक है ना। चलिए तो इसमें सबसे पहले हमें दी है प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन कितनी है बच्चों, ये है आपकी 14430, ठीक है। सो आप इसको कर दें लेट प्रिंसिपल, इसको आप प्रिंसिपल लेट कर लें, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल हो गया, कितना हो गया 14430, ठीक है। ये प्रिंसिपल लेट कर लें आप। इसके बाद आपको रेट दिया गया है, रेट कितना है 5% है ना, 5% है रेट। और टाइम आपको दिया गया है यहाँ पे 2 इयर्स का आपको टाइम दिया गया है। पॉपुलेशन ऑफ जो टाउन जो ना वो हर साल इंक्रीज हो रही है, मतलब जैसे मान लो इस साल पॉपुलेशन मान लो 100 है, अगले साल हो जाएगी, अगले साल 20% बढ़ गई तो 120 हो गई, है ना। मान लीजिए 20% बढ़ रही है हर साल, तो इस साल 100 है, अगले साल हो जाएगी 120, अब 120 पे 20% लगेगा, ठीक है। इस टाइप से आप लगाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको यूज कर लेंगे, इसको हमने पी मान लिया, तो यहाँ पे हम ये कर लेते हैं, ऐसे वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n, ठीक है। तो ये ए, तो ये पी है, तो पी मतलब 1 4 4 1 2 3, 1 प्लस आर कितना है 5 है, अपॉन में 100 है, यहाँ पे कितना है 2 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 1 2 3, ये हमारा अमाउंट नहीं आएगा, ये तो हम क्योंकि हमने इसको लेट कर रहा है प्रिंसिपल, तो इस तरीके से निकालना है। जो भी अमाउंट जो आएगा ना उसको हम बोल देंगे एंड में क्या है वो हमारा, ठीक है। 1 प्लस, अरे 1 प्लस क्यों कर रहा हूं, हो तो गया 105 कर देते हैं ऊपर, ठीक है। 101 सेकेंड, अब चलेगा देखो, ओहो थोड़ा बंद कर लेते हैं, अब चलेगा 105 अपॉन में 100, ठीक है। मल्टीप्लाई 105 अपॉन में 100, ये ब्रैकेट की जरूरत नहीं, हटाओ इसको, यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल दो, ठीक है बच्चों। 1 2 3 1 2 3 कट गए 3, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। 2 से इसको काट लो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, तो क्या बचा बच्चों आपका, ये कितना हो गया 72 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका 21, देखते हैं कितना आएगा, ठीक है। 72 मल्टीप्लाई 105
मल्टीप्लाई 21, ये आएगा आपका 158760, 158760। हैंस दी पॉपुलेशन इक्वल्स टू ए के इक्वल होगी, मतलब अमाउंट इक्वल होगी, कितनी हो गई 158760। ये आपका आंसर हो गया और इसी के साथ आपका चैप्टर 9 हो चुका है कंप्लीट।